हे माय लवलीज़ पार्ट आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। नए आ रहे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग हाइप कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ को रिपीट वे में बोलना पड़ता है, फिर भी आप लोग नहीं सुनते हो। बहुत क्या बोलूँ मैं, तो प्लीज़ इतना कर दीजिएगा। एंड देन स्टोरी अच्छी लगती है तो कमेंट्स ज़रूर करना, ठीक है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ये बुली वाली स्टोरी को, जो कि एक स्कूल लाइफ बेस्ड पे होने वाली है। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। ये बुली वाला स्टोरी हमेशा की तरह एक प्योर वांगसन लव स्टोरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक एलीट रेजिडेंशियल एकेडमी, जो कि ये एकेडमी बाहर से परफेक्ट फ्यूचर लीडर्स बनाने वाली संस्था मानी जाती है, जिसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलता है, जिनके जो टॉप फैमिलीज में से आते हैं, जिनके पावरफुल बैकग्राउंड्स होते हैं, जो कि कोई पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, बिजनेसमैन के बच्चे ही उसमें जाते हैं, जहाँ पे हाई डिसिप्लिन, जीरो स्कैंडल पॉलिसी होती है। बाहर की दुनिया के लिए प्रेस्टिजियस और एलिगेंस लुक के साथ में इसे दिखाया और रिप्रेजेंट किया जाता है, पर अंदर हायरार्की और साइकोलॉजिकल पावर्स गेम्स चलते हैं। तो इसी एलीट रेजिडेंशियल एकेडमी में पढ़ने वाले हैं हमारे फर्स्ट मेल लीड कैरेक्टर लैन वांगजी, जो कि उनके फादर यहाँ के टॉप मोस्ट नंबर 1 ट्रस्टीज में से एक है, और अंकल यहाँ के डायरेक्टर हैं। उसका भाई भी इस जो एकेडमी है उसमें पढ़ता है, जो है हमारा सेकेंड मेन लीड कैरेक्टर लैंसी चैन। तो दोनों के बारे में हमने बता दिया। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड मेन लीड कैरेक्टर्स जांग चेंग्स और साथ में विंग। दोनों दो फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट दोनों कजन ब्रदर्स कम फ्रेंड्स ज़्यादा होने वाले हैं। जहाँ पे जांग चेंग ऑलरेडी इसमें पढ़ रहा है और विंग को पढ़ने के लिए भेजा जाएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर दोनों बच्चे उसी में आने वाले हैं। जहाँ पे जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो रूल्स कर सकते हैं, उनकी बुलीनेस भी रूल बन जाती है। उनका बिहेवियर स्कोरिंग, कैपेबिलिटी रिपोर्ट्स, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, ये सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से मॉनिटर होता है, ताकि बाहर की दुनिया में जाकर वो लीड कर सके, किसी कंपनी का सीईओ बन सके, कहीं का वो पॉलिटिशियंस बन सके, कहीं पे वो रूल कर सके। इस तरह के पावरफुल पर्सन को वहाँ पे बिल्ड किया जाता है। वहाँ पे आइसोलेशन आर्किटेक्चर के नाम पर दिखाया जाता है। लंबे लंबे साइलेंट कॉरिडोर्स, साउंड प्रूफ स्टडी हॉल्स, प्राइवेट रूम, लेकिन मॉनिटर किए जाने वाले। ये डिज़ाइन लोनलीनेस को एम्पलीफाई करता है, ताकि वहाँ पे बच्चा आराम से पढ़ सके, और जहाँ पे बुली हो तो कभी किसी को पता भी ना चले। तो चलो हम इसे अब स्टार्ट करते हैं। विंग, जो कि अपने ही बेड पे सो रहा होता है, बहुत ही पीसफुलनेस के साथ में। उसकी मॉम आते ही उसके कंबल को हटाते ही कहती हैं, विंग उठो, तुम्हें आज एकेडमी जाना है। क्या तुम भूल गए हो? विंग, जिसने अभी अभी जस्ट हाई स्कूल को कंप्लीट किया है, अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए एकेडमी भेजा जाना था, जहाँ पे वो तरह तरह की एक्टिविटीज के साथ में बिजनेस के बारे में भी सीख सकता था और पावरफुल लोगों के साथ में दोस्ती कर सकता था, क्योंकि विंग आने वाले टाइम में अपनी कंपनी को संभालने वाला था। यहाँ पे हर कोई बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ पे लैन वांगजी के फादर खुद एक बिजनेसमैन है, विंग के फादर भी टॉप 50 में से एक बिजनेसमैन है, और जियांगचिंग के फादर भी टॉप 15 में से एक बिजनेसमैन है। विंग अंगड़ाई लेते हुए उठ जाता और कहता है, मम्मा मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है, मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ, मैं कॉलेज ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं वहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं ये हाई प्रोफाइल जैसी जगह पे नहीं जाना चाहता, वो सरेला सा जगह, क्या नाम है, च्यांग च्यांग यांग यांग, क्या नाम है? उसकी मम्मा कहती है, ध्यान जांग। तो विंग कहता, इतने पहाड़ों के बीच में एक 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 ऐसा लगता है जैसे कि ना झील खाना बनाकर रख दिया गया हो, और वहाँ पे सारे बच्चों को ठूस दिए जाते हैं। वो बच्चे बाहर भी नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, ऐसी जगह नहीं जाना मम्मा मुझे। उसकी मम्मा कहती है, विंग वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, तो तुम्हें बाहर क्यों आना है? और शाम के वक्त तो बाहर आने की परमिशन दी जाती है ना, 2 घंटे के लिए। विंग कहता है, फॉर गॉड सेक मम्मा मुझे वहाँ नहीं जाना, वहाँ पे आइसोलेटेड कमरे हैं और 24 घंटे पढ़ाई, ये वो, और हर कोई अपनी अपनी फैमिली के बारे में ऐसे तीर मार खाने की तरह ना बातें करता रहता है। मैंने सुना है जांग गगा तो वहाँ पढ़ते हैं ना।
विंग की बात सुनने के बाद उसकी मम्मा कहती है डैड को जाकर बोलो। जहाँ पे जांग फेमियांग नीचे आके बैठे हुए थे। विंग आते ही कहता है गुड मॉर्निंग अंकल। बी चांग से कहते हैं क्यों पापा को गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है तुम्हें? जहाँ पे विंग मुंह बनाते हुए कुशन को ले लेता है हाथ में और कहता है अंकल पापा को बोलो ना, मुझे नहीं जाना स्कूल, अभी भी जस्ट तो मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हुआ है, अब फिर से मुझे अकेडमी भेज रहे हैं, अकेडमी भेजना जरूरी है। जांग फिरम्यांग कहते हैं हाँ, अगर आप वहाँ नहीं जाओगे तो वहाँ पे नए फ्रेंड्स कैसे बनाओगे? वो फ्रेंड्स बिल्ड करोगे तभी तो आगे जाकर फ्यूचर में वो लोग जो किसी कंपनी के कोई सीईओ बनने वाले हैं, तो कोई पॉलिटिशियंस, कोई एक्टर्स, कोई वेब डिजाइनर्स, तो कोई कुछ बनेगा। अगर आपका सर्कल जितना पावरफुल लोगों के साथ में रहेगा उतना ज़्यादा आप दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो। विंग कहता मुझे दुनिया नहीं जीतनी, मुझे अपने आप में रहना है, मैं क्या करूँगा दुनिया जीत के? उसके पापा कहते हैं क्योंकि तुम्हें कंपनी चलानी है और अगर तुम इस लायक नहीं बने तो कंपनी को कैसे ऑन करोगे? विंग कहता है पा प्लीज ना, पहले मैं तो जिंदा बच जाऊं। इतना बोल उसके बाद जबरदस्ती हमारे प्यारे से नटखट से विंग को डांटते हैं जाओ जाकर रेडी हो जाओ, क्योंकि अगर तुम रेडी नहीं हुए तो तुम्हें इसी हालत में हम वहाँ छोड़ कर आ जाएंगे। जहाँ विंग सोफे पे पसरते हुए कहता है मम्मा मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे बिल्कुल नहीं जाना। जहाँ पे वो कहते कुछ हो तो हमें कॉल करके बोलना, ओके ना? विंग कहता है "उफ, मुझे नहीं जाना, क्या आप लोग, मैं इस घर में क्यों पैदा हो गया?" ये बोल कर विंग अपने रूम में आता है। ब्रश करते हुए जियांगचिंग को मैसेज करता है जहाँ पे जियांगचिंग सो रहा था। वो मैसेज देखते ही फोन लेता और कहता है क्या हुआ? विंग कहता है आपने मेरे पापा को क्या पट्टी पढ़ाया, वो मुझे वहां भेजना चाहते हैं। जियांगचिंग कहता है तो अच्छी बात है ना, यहाँ आओगे तो तुम्हें पढ़ने का मौका मिलेगा। विंग विंग कहता है नहीं ना, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे एकेडमी नहीं जाना। चांगचिंग कहता है ये भी अच्छा है, कोशिश करो कि तुम ना आओ। विंग कहता है वही तो, वहां पे जाने के बाद सब एक से एक बढ़ के मुझे 30 मार खान लोग मिलने वाले, मैं उससे कैसे हैंडल करूंगा? चांगचिंग कहता है उससे भी कहीं ज्यादा बुरे मिलने वाले हैं। ये बोलकर चांगचिंग कॉल कट कर देता है, अपने बेड से उठता है क्योंकि उसके रूम में 2 लोग थे जिसमें से एक जियांगचिंग भी था। वो उठकर वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है नहा धुला करके, और हर पर्सनल रूम में वॉशरूम था। रेडी हो रहा था, एकेडमी का यूनिफॉर्म था जहाँ पे पैंट शर्ट और उसके ऊपर से कोट टाई, जैसे कि एक स्कूल का यूनिफॉर्म होता है वैसे एकेडमी का यूनिफॉर्म था जो कि नेवी ब्लू कलर का कोट था। वो पहन लेता है, अपने बालों को सेट करते हुए कहता है मेरा कॉलेज, कहने के लिए कॉलेज का एकेडमी ज़्यादा है क्योंकि ये कॉलेज जैसी बातें तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हाई सोसाइटी के बच्चे आकर पढ़ते हैं। अगर पूरे बच्चे को गिना जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 होंगे, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और हाँ 1000 स्टूडेंट्स के ऊपर कम से कम यहाँ पे 80 टीचर्स भी हैं और हर टीचर्स को अलग अलग दिया गया है। हर क्लास में 20 से 25 स्टूडेंट्स होते हैं और हर मेजर का बुक्स यहाँ पे पढ़ाई जाती है। जो जिसमें इंटरेस्टेड हो वो उस क्लास को ज्वाइन कर सकता है एंड देन पढ़ सकता है। उसके बाद खेल में, स्पोर्ट्स में फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, ये सारी चीज़ें होती है जो हमें फिट रखने के लिए सिखाई जाती है। प्रोफेशनल वे में हमें ट्रेन किया जाता है अपने बॉडी को फिट रखने के लिए। वहीं अगर आप आर्ट्स की बात करें तो आप पेंटिंग कर सकते हैं, स्टैचू बना सकते हैं, कोई आर्ट क्राफ्ट सीख सकते हैं, हर चीज़ जो कि नया दुनिया को क्रिएट करने में माहिर हो। और चौथा जहाँ पे आप सोशल गैदरिंग करके अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं। लेकिन हाँ बुली गैंग, जो कि 2 टाइप्स के बुली गैंग्स हमारे एकेडमी में हैं। पहला जो कि लैंस के द्वारा चलता है जिनके अंकल खुद यहाँ के डायरेक्टर हैं, और दूसरा डालियन वांग जो कि एक कूल सुपर हॉट मॉडल की तरह दिखता है। हालांकि वो बस दिखता मॉडल की तरह है पर है बहुत खड़ूस। उसके ग्रुप्स में मेंबर्स है ली कूपर्स, डालियन वांग, हांग सांग यांग, यांग यांग, जो कि नए बच्चे को रैगिंग करता है और परेशान करता है। वो हमेशा आए दिन लैंस के साथ में लड़ते रहता है। अब हालांकि लैंस के मेरिट हाई है, हाई प्रोफाइल है, हाई सोसाइटी से बिलोंग करता है और आधा स्कूल को वो लोग खुद ऑन करते हैं, तो उसका बोलना, उसका बुली करना, उसका इशारा करना, सभी चीज़ें यहाँ के लिए एक नियम बन जाते हैं। सही कहा, वो नियम बनाने वाला प्रोफेसर बोल सकते हो उसे, क्योंकि वो जो बोलता है वो पत्थर की लकीर हो जाती है, चाहे वो कुछ भी कर ले उसे कोई कुछ कह नहीं सकता। और हमेशा इन दोनों में
कभी न कभी आए दिन झड़प होती रहती है और इन सब का फायदा बोलो या घाटा बोलो बाकी के बचे हुए स्टूडेंट्स को उठाने पड़ते हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ। बाय बाय, टाटा। मिलते हैं मेरे भाई के आने के बाद, मेरे क्लास का टाइम हो गया है, तो सी यू सून। ये बोलकर जांग चिंग वो कैफेटेरिया की तरफ चला जाता है जहाँ पे उसे भूख लगी थी। पहले वो खाने वाला था, फिर क्लास जाने वाला था। अब हम वापस चलते हैं अपने फर्स्ट सेकंड में लीड कैरेक्टर की तरफ, जो है हमारा विंग। वो बैग वगैरह लेकर प्लफी सा मुंह बनाते हुए नीचे उतरता और कहता है, मम्मा अभी भी वक्त है, अपने प्यारे से बच्चे को रोक लो ना। उसकी मम्मा कहती है, हाँ 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 हाँ, बस 2 साल की तो बात है, 2 साल के लिए अकेडमी जा रहे हो और इसी में तुम्हारा पसीने छूट रहे हैं। विंग भी लाइक, हाँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। और ये बोलकर कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पे उसके डैड आते ही कहते हैं, अपनी फैमिली का नाम डुबा के मत आना। विंग कहता है, कभी तो अच्छा बोल दो डैड, अब हमेशा मुझसे चिढ़े ही रहते हो। ये बोलकर वो चला जाता है, जहाँ पे उसकी माँ मुझसे कहती है, विचांग से तुम्हें नहीं लगता कि हमारे छोटे से बेबी को इतना नहीं डांटना चाहिए? विचांग से कहता है, वो बहुत सॉफ्ट है, अगर वो हार्ड नहीं बना, मजबूत नहीं हुआ मेंटली और फिजिकली, तो वो आगे सरवाइव कैसे करेगा? बाहर की दुनिया में भेड़िया घूमते हैं और भेड़िया लोगों को खा जाते हैं, तुम जानती हो ना। कांग से सन कहती है, हाँ पर वो बहुत सॉफ्ट है और अभी छोटा भी तो है। ये चंग से कहते हैं, अगर अभी से मजबूत नहीं बना तो आगे कभी भी नहीं बन पाएगा। ये सर्वाइवल स्किल सीखने के लिए मैं उसे वहाँ भेज रहा हूँ। मुझे पता है कि वो बहुत रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन उसे वापस नहीं आना है। कांग से सरन, तुम जानती हो है ना। तो कांग से सरन कहती है, पर हमारे बच्चों को कुछ होगा तो नहीं ना। वो कहता है, नहीं, जांगजिंग है ना, वो संभाल लेगा। और इतना बोलकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जांग हेमयांग भी चले गए हुए थे। विंग हॉस्टल आता है, जहाँ पे एक बूढ़ा बोल सकते हैं, वो उसे पिक करने आता है। पहले तो उसके सारे सामान को वो लॉबी में रखवा देता है, देन उसे कहता है, आप आइए बाकी का फॉर्म फिल कर लीजिए। विंग अंदर आकर डायरेक्टर, जो कि हमारे लैन कुरान थे, उसके सामने में आकर ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो सर। लैन कुरान विंग को देखता है। विंग बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट वाह वाह सा दिखने वाला क्यूट सा लड़का था, जिसे देखते ही लान किरण कहते हैं, तुम सरवाइव कर पाओगे? विंग कहता है, हाँ। लान किरण कहता है, फॉर्म फिल करो। विंग सारा फॉर्म फिल कर लेने के बाद कहता है, थैंक यू सो मच। लान कुरान कहते हैं, बाकी का काम ये तुम्हें समझा देंगे। इतना बोल वो उसे इशारा करता है। हान, क्योंकि वो लान कुरान के साथ में काम करता था, उसका बैग और सभी चीजें लेकर एक रूम में आता है। आते ही कहता है, ये रूम आपके लिए है, सबसे अच्छा रूम है, इसमें एक और लोग है पर वो इसमें नहीं रहता है। तो विंग कहता है, और वो कौन है? वो कहता है, वो कभी कभी ही आता है, नहीं तो नहीं आता है, तुम चिंता मत करो, वो कभी नहीं आएगा इस रूम में। तो विंग कहता है, ओ अच्छा ठीक है। इतना बोलकर एक साइड बेड का पूरा सेटअप था, जहाँ पे एक बेड था, बगल में टेबल था, टेबल पे सारा चीजें विंग अरेंज करना स्टार्ट कर देता है। सामने विंडो थी, जिससे कि वो बाहर की सारी चीजों को वो देख सकता था। वहीं दूसरी तरफ बाहर वॉशरूम जाने आने का रास्ता था। विंग दूसरे वाले बेड की तरफ देखता है, उतना कुछ खास नहीं था, सिंपल सा बेड था और सब कुछ ऐसे ही सिमटा मोड़ा हुआ रखा हुआ था। विंग कहता है, मेरा रूम पार्टनर कौन हो सकता है? छोड़ो, जाने दो, कोई भी हो। इतना बोलकर विंग तमाम चीजों को सेट करते हुए सो जाता है। थोड़ी देर बाद जो अंकल हान थे वो आते हैं, हम अंकल हान बोलेंगे, ठीक है ना। आते हैं, विंग को कहते हैं, ये तुम्हारे खाने का पास, ये तुम्हारे स्कूल का पास, ये तुम्हारा आईडी कार्ड और ये तुम्हारा बैग, इसे ही तुम यूज करने वाले हो। और हाँ, इसमें तुम्हारे स्कूल के यूनिफॉर्म भी है। विंग वो सारा चीज ले लेता है, जूता, यूनिफॉर्म, टाई, बैच वगैरह सब कुछ था उसमें, वो सारा किच बेड पर लाकर रख देता है और कहता है, अंकल हान। तो वो कहता है, और हाँ, 8 बजे खाना हो जाता है, आज तुम लेट आए हो, दैट्स वाई ये लंच बॉक्स। विंग के हाथ में देते हुए कहता है, मॉर्निंग में 8:30 बजे लंच बॉक्स, दोपहर का खाना, फिर शाम का नाश्ता, फिर रात का खाना, ओके ना। विंग हाँ में सर हिलाते हुए वहां से चला जाता है। सारा सामान सेट कर लेने के बाद, स्कूल का यूनिफॉर्म वगैरह निकाल लेने के बाद, फोन में अलार्म लगाता है एंड देन जूता को पहनकर देखता है। वो कपड़े रखकर देख रहा था कि कैसा लग रहा है। विंग बहुत एक्साइटेड था, उसे बहुत खुशी मिल रही थी। फिर वो लंच बॉक्स वाला खाना खाकर डस्टबिन में डाल देता है एंड देन सो जाता है। रात के अंधेरे में एक शख्स उस रूम में एंटर करता है और विंग जो सो रहा होता है उसके सामने में खड़ा हो जाता है। वापस से वो कुछ सेकंड बाद वहां से चला जाता है। अब अगले दिन सुबह विंग उठता है और वापस से वो रेडी होने के लिए, फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है।
अपना स्कूल वाला यूनिफॉर्म पहन लेने के बाद विंग बहुत खुश था। अब बहुत एक्साइटमेंट भी थी। वो जल्दी जल्दी से रेडी होकर बैच आईडी कार्ड वगैरह सब डालकर बैग में नोटबुक्स वगैरह डाल लेता है, क्योंकि किताब वगैरह रात को ही बैग में डालकर दे दिया गया था। तो वो ले लेता है। लेने के बाद वो अपनी क्लास की तरफ जाने लगता है। रास्ते में वो एक शख्स से टकराता है, जिसे देखते ही कहता है हेलो। तो वो उसे देखते ही कहता है हाय, तुम नए हो? विंग कहता है मैं नया हूँ। वो उसे कहता है मेरा नाम नी हिसेंग है, और तुम? विंग कहता है मेरा नाम विंग है। तो कहता है हेलो। और इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, देन कहते हैं नाश्ता करने जा रहे हो? विंग कहता है किस तरफ जाना है, मुझे भी लेकर चलो। निहिर सिंह कहता है दिस वे, और इतना बोलकर वो उसे लेकर आता है। जहाँ आते ही कहता है हे गाइस, ये न्यू स्टूडेंट आया है। इतना सुनना हुआ ही था, तो उसके जो फ्रेंड सर्कल्स थे, कुछ कुछ और बच्चे 5-7, वो सब एक दूसरे से हाई करते हैं। फिर विंग वहाँ पे बैठ जाता है। बट वो जैसे ही बैठता है, वहाँ पे एक गैंग आ जाता है, जो कि हमने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि 2 गैंग्स थे। इसमें से पहला गैंग्स था लैंड्स का, दूसरा गैंग्स था डालियन वांग का। तो विंग जो कि वहां पे बैठा ही था, और निहिर सिंह कहता है हे, सबसे हाय हेलो करो। सब लोग एक दूसरे को इंट्रो दे रहे होते हैं, जिसमें विंग भी अपना नाम बता चुका था, और हर कोई अपना अपना नाम बता रहा होता है। तभी वहां पे एक शख्स आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी बाल बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से चोटियों के साथ अमेठा गया था, जो कि हेयर स्टाइल बना हुआ था, और वो दिखने में काफी ज्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। आते ही उसे कहता है हे वोंग, इसे घूर क्यों रहे हो? वोंग कहता है कूपर, तुम अपना मुंह बंद रखोगे? तो विंग उन लोगों को देखने लगा था, जहाँ पे वो सारे बच्चे साइड हो गए थे, और विंग को बिल्कुल समझ नहीं आया कि सारा मतलब यहाँ पे अचानक से सन्नाटा क्यों छा गया। नालन वांग उसे घूर कर देखता है, उसके जॉलान को ऊपर उठाते हुए कहता है तो तुम न्यू आए हो? विंग कहता है हाँ हाँ, मैं न्यू आया हूँ। वोंग कहता है डालियन वोंग नाम है, इसलिए मैं वोंग बुला रही हूँ, ठीक है? हम्म, तुम्हें यहाँ के रूल्स पता है? जो नए आते हैं वो उन्हें बुली किया जाता है, तो बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं मैं? विंग कहता है देखो। तभी हान शांगयांग कहता है हे, क्यों ना इसे, इसके कपड़े को, पैंट को खुलवा कर इसे बुलवाया जाए, जहां पर ना तुसी ग्रेट हो। तभी यांग यांग कहता है अरे ये क्या बोल रहे हो, इसके ऊपर ना शीवर का पानी डाला जाए। फिर लीक ऊपर कहता है अरे नहीं, ये भी नहीं। क्यों ना इसे ग्राउंड के चक्कर से लगवाया जाए, वो भी 2-3 बैग डाल करके। बिंग ये सारी चीजें सुनने के बाद काफी ज्यादा डर गया था, और कहता है ये क्या बात है, मुझे ये सब नहीं करना, दूर हटो मुझसे। इतना बोलने के साथ ही वो सीधे पीछे धक्का खाकर गिर जाता है, जहाँ पे विंग जाके एक शख्स से टकराया था, जो कि नन अदर देन हमारा लैन वांगजी था। वांगजी उसे बाहों में ले लेता है, एंड देन कहता है दिखाई नहीं देता है क्या? उसे देखते ही दालियन वांग और वांगजी दोनों की आंखों में ऐसे ना क्या वो होता है ना स्पार्क वाला, ऐसे चल रहा होता है, जहाँ पे विंग को वांगजी साइड करते हुए सीधे झकझोर कर खड़ा कर देता है। विंग कहता है ये क्या था, और वो ऐसे साइड में ऐसे खड़ा था। वांगजी का एक स्टबल इशारा इशारा और सारा बच्चा साइड हो गया था, जहाँ पे अब डालियन वांग के ग्रुप में था हान शांगयांग, यांग यांग, ली कूपर और खुद डालियन वांग। वहीं पे विंग लैन वांगजी के पीछे था शू यांग, शाओ शिनचेंग, वीन चाओ, वांग निंगजाओ और लिहान। वो सब वहां पे खड़े थे, जहाँ पे वांगजी कहता है तुम आते ही फिर से लोगों को बुली करना स्टार्ट कर चुके हो, हाँ? डालियन वांग कहता है कम ऑन, ये न्यू स्टूडेंट है, अब ऐसा तो नहीं है कि तुम नहीं करने वाले हो। रिंचाओ कहता ओ वाओ, तो तुम न्यू आए हो? और वो विंग को शोल्डर्स को ऐसे टच करने ही वाला था, तो वांग जी उसे गुस्से के मारे घूर कर देखता है, और रिंचाओ कहता है उप्स, तो तुम बुली करने वाले हो? डालियन वांग कहता है अगर तुम बुली करने वाले हो तो कर सकते हो, तुम्हारे बाद मैं बुली कर दूंगा। वांग जी कहता है यहाँ पे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, सब खाना खाने के लिए जाओ। सारे बच्चे वापस से अपने अपने काम में चले गए हुए थे, जहाँ पे विंग इतना ज्यादा डरा हुआ था। नी सिंह विंग को खींच रहा होता है कि चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल यहाँ से। वांग जी कहता है ठहरो, आई सेड स्टॉप। विंग नी सिंह दोनों रुक गए हुए थे, जहाँ पे वांग जी एक स्टूडेंट के हाथ से जूस लेता है और विंग के माथे पे सीधे उड़ेल देता है, जहाँ पे सारे बच्चे बस चुपचाप तमाशा देख रहे थे। च्यांग चिंग जब रूम एंड करता ही है, नाश्ता लेने के लिए आया था वो भी, जैसे उसने विंग को देखा कहता सेट, आते ही कहता है लान वांग जी
उसे छोड़ दो, ये मेरा कजन ब्रदर है। इतना बोल वो विंग को खींचे खींचे बाहर लेके जाता है। यहाँ पे विंग रोते हुए कहता है, ये क्या था? उसने मेरे ऊपर जूस क्यों डाला? मैंने क्या बिगाड़ा उसका? उसने मुझे बुली क्यों किया? झांगचिंग कहता है, अगर वो तुम्हें बुली नहीं करता तो डालियन वांग तुम्हारा बुली का नाम पे पता नहीं क्या क्या कर देता। विंग कहता, क्या मतलब? तो झांगचिंग कहता है, जो चीजें बाहर से बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती है, हालांकि अक्सर वो चीजें खूबसूरत नहीं होती है। विंग, मैंने कहा था ना तुम यूनिवर्सिटी चले जाओ, यहाँ मत आना। तुम एकेडमी क्यों आए हो? यहाँ के लाइफस्टाइल बस सुनने में अच्छा लगता है, बर्दाश्त करने के लिए हिम्मत होना चाहिए। विंग कहता है, अब मैं क्या करूं, ये कपड़े गंदे हो गए। तो जियांगचिंग कहता है, लाओ मैं क्लीन कर दूं और ऐसे ही क्लास में चलो, लेट हो जाओगे। एकदम बोल जियांगचिंग उसे पानी से साफ वाफ कर देता है, कहता है, ये वाला क्लास तुम्हारा है और ये बीच वाला छोड़ के आगे वाला मेरा है, जाओ। रिंग अपना बैकपैक लेकर के अंदर इन कर रहा होता है, जहाँ पे नीही सिंह इशारा करते हुए कहता है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो विंग ना वहां जा करके उसके बगल सामने वाले पे बैठ जाता है, जहाँ पे नीही सिंह कहता है, सॉरी डूड, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तो कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी कितने गंदे बच्चे हैं वो लोग। तो नीही सिंह कहता, धीरे बोलो वरना। इतना बोलकर वो सब लोग बैठे हुए थे। टीचर भी आके और बार बार ना हाथ में ना टाइम देख रहे होते हैं। नीही सिंह से कहता है, टीचर आ गए हुए हैं तो क्लास स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? नीही सिंह कहता है, अरे तुम्हें याद नहीं है, वो नहीं आया है ना अभी। तो कहता, कौन नहीं आया है? अरे तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पे सब हायरार्की के लिए लोग कितना लड़ते हैं, तुम जान जाओगे धीरे धीरे, बस करो। इतना बोलकर वो लोग वेट कर रहे होते हैं। पूरे 15 मिनट बाद लान वांगजी, वीन चाओ, ली हान, सुयांग, साओ सिंचेंग, वांग लिंगजाओ सब क्लास में एन करते हैं। जैसे ही क्लास में इन करते सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। विंग तो पहले हाँ करके आगे पीछे देख रहा होता है, देन वो भी खड़ा हो जाता है। और उसके बाद जो हमारा वांगजी था वो अपने सीट पे टीचर को बिना गुड मॉर्निंग बोले, बिना कुछ बोले अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। विंग को आश्चर्य हो रहा था, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता। सभी लोग अपना अपना बुक निकाल कर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे टीचर एक एक करके सारे बच्चों से सवाल कर रहे होते हैं। फिर वो विंग को बुलाते हैं, जहाँ पे विंग ऑलरेडी वांगजी को देखकर काफी ज्यादा डरा हुआ था। टीचर उसे बोलते कि अपना नाम और इंट्रो दो। विंग पहले तो वांगजी को देखता है, बाकी सारे बच्चों को देखता है और हकलाते हुए बोलता है, क्योंकि वो वांगजी को देखकर डर रहा था, दैट्स व्हाई। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम वांगजी कहता है, तोतले हो क्या, या फिर मुंह में चिंगम डाला हुआ है? हाँ, इतना बोलना हुआ ही था तो सारे क्लास ठाके लगाकर हंस पड़ते हैं। जहाँ पे विंग को बहुत बुरा लग रहा था और वो कहता है, मेरा नाम बीबू सियान है और मैं मैं इस सेक्शन में नया हूँ, मेरा सेक्शन ई है। यहाँ पे वांग जी से कहता है, "मैं!" जहाँ पे सारे बच्चे फिर से हंसने लगे थे। वांग जी उसके पास आता है, आते ही कहता है, आईडी कार्ड उल्टा वेयर किया हुआ है, तुम्हें तो आईडी कार्ड पहनने तक नहीं आती है, तुम्हें लगता है कि तुम इस क्लास में पढ़ने लायक हो? इतना बोलकर उसके आईडी कार्ड को निकाल के वांग जी सीधा से पहना देता है। जहाँ पे उसके बाद कहता है, जाओ अपने सीट पे बैठो। विंग जब जा रहा होता है तो वेन चाओ पैर आगे कर देता है, जिससे कि वांगजी विंग लड़खड़ाते हुए सीधे मुंह के बल गिर जाता है। फिर से सारे क्लास के बच्चे हंसने लगे थे। विंग अपना चिन, जो कि वहां पे उसे चोट लग गया था, वो उसे ठीक करते हुए वापस से अपनी सीट पे आकर बैठ जाता है और आंसू निकाल रहा होता है। ये जंग से कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं। उसके बाद उसे टिश्यू दे देता है, जहाँ पे विंग बस रो रहा होता है। क्लास स्टार्ट हो गई थी और विंग ने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, वो बस रोए जा रहा था पूरे क्लास में। विंग इतना से ही वो घबराया हुआ था। नीही से क्लास एंड होने के बाद कहता है, मैं नोट्स तुम्हें दे दूंगा, शाम को 7 बजे मिलते हैं लाइब्रेरी में। विंग कहता है, लाइब्रेरी? मुझे नहीं पता। नीही सिंह कहता है, तुम्हारा रूम कौन सा है? तो वो कहता है, मेरा रूम लेफ्ट साइड से ऊपर का 93 नंबर वाला। तो नीही सिंह कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ क्यों? कहता है, आई एम सॉरी डूड, मैं उस रूम में नहीं आऊंगा, तुम खुद आ जाना। हाँ। कहता है, लेकिन उस रूम में क्या हुआ है? नहीं सिंह कहता है, अरे छोड़ो ना, 7 बजे मैं तुम्हारा वेट करूंगा, हाँ किसी से पूछ कर आ जाना। इतना बोल कर वहां से भाग जाता है। नींद अपना सारा बैग वगैरह ऐसे समेटता है और जाने लगता है। उस क्लास में कोई भी नहीं था सिवाय वांग जी के, ली हान के और श्रोयांग के। वांग जी ली हान को और श्रोयांग को इशारा करता है यहाँ से जाने के लिए। वो दोनों चले गए थे। नींद अपना बैग वगैरह जैसे ही उठाता है और जाने लगता है, वांग जी से कहता है, ठहरो। विंग रुक गया था और सर नीचे किए हुए था। वांग जी उसके पास आता है, उसके बैग को नीचे उतारकर फेंकते हुए कहता है, यहाँ क्या करने आए हो? विंग कहता है, पढ़ने के लिए आया हूँ।
वांग जी कहता है क्लास में तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं था? हाँ, विंग कहता है मैं रो रहा था। वांग जी कहता है अगर रोते रहोगे तो पढ़ोगे कब? बोलो मुझे। हाँ, विंग कहता है आई एम सो सॉरी, पर मुझे बुरा लग रहा था, दैट्स व्हाई मैं रो रहा था। रंग जिसके जॉलन को कस के ग्रैब कर लेता है, जिससे कि विंग का पूरा फेस ओ वाला बन गया था। विंग के मोटे मोटे आंसू उसके गालों पे गिर रहे थे। वांग जी कहता है क्या तुम लड़की हो जो रो रहे हो? तुमसे स्ट्रॉन्ग तो यहाँ की लड़कियां हैं। अगर रोना है तो घर पे रहते, यहाँ क्या करने आए हो? ये बोलकर वो जैसे ही छोड़ता है, विंग लड़खड़ाते हुए सीधे डेस्क से जाकर टकराता है जहाँ पे उसके कमर में चोट लग गई थी। विंग अपनी कमर को पकड़े हुए खड़ा था। वांग जी कहता है अगर नेक्स्ट टाइम से मेरे सामने में रोते हुए दिखाई दिए ना, इस विंडो से बाहर फेंक दूंगा। ये बोलकर वहां से चला जाता है। विंग इतना ज्यादा डरा हुआ था वांग जी से, वो अपना बैग पकड़ता है, कमर पकड़ता है और लेके जाने लगता है और रोते हुए कहता है मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर वापस जाना है, सब 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 बुरे हैं यहाँ पे। वो जब जा ही रहा होता है, ली कूपर उसके सामने आती है, कहता है धप्पा। रिंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है ओ बेबी, सुबह में तुम्हारी रैगिंग रह गई थी, 7 दिन तक तो रैगिंग करनी पड़ेगी ना, आज तो पहला दिन है, तुम इतने में डर गए? रिंग कहता है मुझे नहीं करवानी रैगिंग, छोड़ो मुझे, मेरी रैगिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो ली कूपर कहता है अरे बेबी, वो रैगिंग तो उन लोगों ने की है ना, हम भी यहाँ के ट्रस्टीज में से एक हैं, हमारे फादर भी यहाँ के ट्रस्टीज है, पैसे बहुत मोटे मोटे देते हैं, तो हाँ, हमारा रैगिंग करना तो बनता है ना। वैसे हमारे बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। विंग कहता कौन सा बॉस? कहता चलो। तो इतना बोल कर विंग को खींचे खींचे लेके जा रहा था। विंग कहता छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो चिल्ला रहा होता है। यांग यांग उसके मुंह पे हाथ रखता है और ली ऊपर उसके पैर को पकड़ता है, उसे उठाकर ले जाता है टेरेस पे, जहाँ पे डालियन वांग जो कि बहुत ही स्टाइलिश वे में टांगों को क्रॉस करते हुए, हाथों को क्रॉस करते हुए सिगरेट पी रहा होता है, जिसे देखते ही विंग कहता है मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? डालियन वांग पूरा धुआं विंग विंग के पूरे फेस पे उड़ेल देता है और कहता है बेबी, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी रैगिंग हो रही है, तो यहाँ पे झुको, मुर्गा बनो जब तक कि हम तुम्हें ना बोले। विंग कहता है मुझे मुर्गा मुर्गा नहीं बनना। तो कहता है अगर तुम्हें मुर्गा नहीं बनना तो वो टैंक देख रहे हो साफ हो रहा है, उस टैंक में ले जाकर डुबा दूंगा। विंग कहता है पर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? डजन वांग कहता है नए स्टूडेंट आए हो, तुम्हें पता होना चाहिए रैगिंग तो बनती है ना, कम ऑन, इसे कुछ नहीं पता। तभी यंग यंग कहता है क्यों ना हम इसके ऊपर सीवर का पानी डालें, जिससे कि ये बहुत ज्यादा सेंटेड फील करेगा। इतना बोलना हुआ ही था तो कहता है ये सही है। विंग कहता नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं करना। तो कहता है तो फिर ठीक है, मुर्गा बनो। विंग कहता है हाँ मैं मुर्गा बनता हूँ। विंग अपना बैग रख देता है और अपने टांगों को ऐसे क्रॉस करते हुए हाथ बाहर निकालकर कान पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे उससे हो नहीं रहा था, पर फिर भी वो मुर्गा बना हुआ था। 10-15 मिनट तक वैसे ही रहता है, जहाँ पे विंग ना लड़खड़ा कर गिर जाता है। ढलन वांग कहता है ओ बेबी, तुम इतने सॉफ्ट सॉफ्ट वावाव से हो, इतना छोटा सा काम तुमसे नहीं हो रहा है। तुम्हारी बॉडी देखने में बस सॉफ्ट सी है और क्यूट से दिख रहे हो। कैसे सरवाइव करोगे तुम? आज तो पहला दिन है। विंग कहता है मैं जाऊं? तो कहता है जाओ जाओ जाओ। इतना बोलकर वो उसे छोड़ देता है। विंग अपने हाथ पर जो कि उसके अकड़ गए हुए थे, वो अपने बैग उठाकर लड़खड़ाते हुए नीचे आता है। यहाँ पे जियांग चिंग कहता है तुम कहाँ थे विंग? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। विंग कहता है मुझे डालियन वांग लेके गया था, उसने मुझे मुर्गा बनाया। जियांग चिंग कहता है कोई बात नहीं, चलो रूम में। तुम्हारा रूम नंबर कौन सा है? विंग कहता 93। जियांग चिंग कहता क्या कहा तुमने? विंग कहता 93। सब लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उस रूम में भूत रहते हैं क्या? जियांग चिंग कहता है नहीं, तुम्हें उस रूम में खुद जाना होगा, चलो मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। विंग कहता है इतना बोलकर वो उस रूम तक लेके आते हैं। यहाँ पे कहता है जाओ विंग, अंदर जाओ। विंग कहता है चलो ना तुम भी। तो वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, 7 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगा, ठीक है ना? विंग कहता है इतना बोलकर विंग अंदर चला जाता है, बैग रखता है, नीचे बैठकर रोने लगा था, जहाँ पे रोते रोते कहता है मुझे यहाँ पे नहीं रहना, सब बहुत बुरे हैं। आज आज मेरे साथ क्या क्या हो गया? मुझे बस मम्मा की याद आ रही है और मुझे मम्मा से बात करनी है। पर जब विंग कॉल करता है, नेटवर्क जैमर लगा था, जिसकी वजह से विंग का कॉल जा ही नहीं रहा था। विंग बार बार ट्राई करता है और गुस्से के मारे फोन फेंकते हुए कहता है आई हेट यू मम्मा, आपने मुझे जेल में डाल दिया, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, यहाँ पे सारे बच्चे बुरे हैं,
मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे घर वापस जाना है। मुझे मुझे घर ले चलो प्लीज मम्मा, मुझे घर चला है। सब सब मुझे बुली करते हैं और कहते हैं ये तो रैगिंग है, पर ऐसा नहीं होता ना। मुझे घर जाना है मम्मा, प्लीज प्लीज। और इतना बोलकर विंग रो रहा होता है, जहाँ पे एक शख्स डोर को हल्का सा ओपन करके डोर के पास खड़ा था। विंग जब उस तरफ देखता है तो बिना देखे ही उसे कहता है, तुम्हारा बेड उस तरफ है, मैं नहीं रहूंगा, मैं अपने बेड पे जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग उठ जाता है, बेड पर जाता है और दीवार के साइड मुंह करके और वापस से सुबक सुबक कर रोने लगा था, जहाँ पे वो शख्स उसके पीछे आके खड़ा था और बस उसे रोते हुए देख रहा था। वहां पे बैठ जाता है। विंग कहता है, यहाँ पे क्यों बैठे हो? वो शख्स एक छोटा सा स्टिकी नोट निकालता है और उस पर लिख कर देता है, मुझे देखना मत, चुपचाप से रोते रहो, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम्हें अच्छा फील लगेगा। इतना बोलकर वो उसे स्टिकी नोट दे देता है, जहाँ पे विंग जब वो पढ़ता है तो हल्का सा पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ पे उस शख्स के बैग दिख रहे थे और कुछ भी नहीं दिख रहा था। विंग वापस से मुड़ जाता है और कहता है, यहाँ के सारे लोग क्या ऐसे ही हैं? हर कोई सबको बुली करता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ही दिन में मैं इतने बार हैमलेट हो जाऊंगा। मुझे मुझे घर जाना है, मुझे इस तरह के ह्यूमिलेशन नहीं सहना है। मुझे मम्मा पास जाना है, पर मैं कैसे जाऊं? मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, सब सब बुरे हैं यहाँ पे। तभी दूसरा स्टिकी नोट आता है जिसमें लिखा हुआ था, डोंट वरी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। विंग वो पढ़ते हुए कहता है, क्या तुम बात नहीं करते? तीसरा स्टिकी नोट्स आता है जिसपे लिखा हुआ था, नहीं मैं किसी से बात नहीं करता। विंग कहता है, क्या तुम भूत हो? वो चौथा स्टिकी नोट आता है, कहता है, चुपचाप लेटे रहो। विंग फिर से लेट जाता है और सुबकने लगा था, जहाँ पे उसे थोड़ा सा राहत भी मिल रहा था क्योंकि वो शख्स वहाँ पे अभी भी बैठा हुआ था और विंग चुपचाप से रो रहा होता है। रोते रोते कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। शाम के 7 बजे जंक्शन जब डोर नॉक करता है, विंग की आंख खुलती है। वो डोर ओपन करते हुए कहता है, जाऊंगा। कहता, तुम रेडी नहीं हुए हो? तुम्हें लाइब्रेरी चलना चाहिए विंग, अगर तुम नहीं गए तो तुम पढ़ाई क्या कर पाओगे? तो विंग कहता है, जाना जरूरी है क्या? कहता है, हाँ चलो ना, ऐसे आज तुमने क्लास में सब कुछ अटेंड किया था। विंग कहता है, "हाँ, नहीं, वो मैं वो क्या बोलूं मैं?" कहता है, कुछ मत बोलो, चलो यहाँ से, ठीक है ना? और हाँ, दूसरी बात कि कोई कुछ भी बोले तुम ध्यान मत देना। विंग कहता है, ठीक है, वैसे इस रूम में कौन रहता है? जंग सिंह कहता है, क्या तुमने उसे अभी तक नहीं देखा? विंग कहता है, नहीं मैंने नहीं देखा। जंग सिंह कहता है, जब वो तुम्हारे सामने आना चाहेगा तो खुद आ जाएगा, चलो चलते हैं। इतना बोलकर विंग को कहता है, जल्दी से रेडी हो जाओ। विंग ओके बोल करके फ्रेश होने चला जाता है। वो कपड़े चेंज करके जीन्स और शर्ट पहन लेता है और अपने बुक्स वगैरह ले लेता है, जंग सिंह के साथ जाने लगता है। तभी वो शख्स दूसरे कमरे से बाहर आता है और उसे देख रहा होता है जाते हुए, और फिर बाद में वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। विंग आकर बैठ जाता है जहाँ पे नीचे सिंह आते हुए कहता है, हे तुम आ गए? विंग कहता है, ये लो नोट्स। जंग सिंह कहता है, तुम इसके क्लासमेट्स हो? तो नीचे सिंह कहता है, मैं इसका क्लासमेट हूँ और हम दोनों में आज ही दोस्ती हुई है। तो विंग कहता है, हाँ जंग आप इसे जानते हो? जंग सिंह कहता है, जूनियर है, फील्ड में कभी कभी मुलाकात हो जाती है। वैसे विंग का क्लास आज कैसा था? नीचे सिंह कहता है, वो लानवांग जी ने इसे बुली किया। जंग सिंह कहता है, एक तरफ डालियन वांग है, दूसरी तरफ लान वांग जी है, वो जो करता है वो सब सही है, और डालियन वांग, हाँ, वो पता नहीं क्या ही करते रहता है। विंग तुम्हें ब्रेव होना होगा, क्योंकि वो लोग इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, कम से कम 6-7 दिन तो रैगिंग करेंगे ही। विंग कहता है, रोज रैगिंग करेंगे? निखिल सिंह कहता है, मेरी रैगिंग तो 15 दिन हुई थी, उसके बाद छोड़ा इन लोगों ने। नहीं थी शायद वो तुम्हें बचा ले, पता नहीं। विंग कहता है, पर दो ग्रुप्स के लोग रैगिंग करने वाले हैं। तो नीही सिंह जंगचिंग कहता है, ये उन लोगों का राज है, क्या कर सकते हो? हाँ, डालियन वांग के पापा भी ट्रस्टीज में से एक है, और लान वांग जी के पापा भी, ऊपर से उसके अंकल यहाँ का डायरेक्टर है, तो उसे और कोई कुछ कहता भी नहीं है। उसका भाई भी प्रोफेसर है, दैट्स व्हाई। तो कहता, ओ तुम मुझसे जानते हो? तो वो कहता, मैं जानता हूँ, आए दिन मेरे उससे कभी ना कभी किसी न किसी बात पे बहस हो ही जाती है, वो मेरे क्लास का प्रोफेसर है, दैट्स व्हाई मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। तो जो हमारा विंग था वो कहता है, मैं ये सभी चीजें कैसे हैंडल करूंगा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। तभी
लीसन कहता है अरे छोड़ो वो सब, पढ़ाई करो। और इतना बोलकर वो लोग पढ़ने लगे थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद विंग कहता है अब मुझे भूख लग रही है, खाना। कहता हम 8 बजने ही वाले हैं, ये सब कुछ पैक करो, चलो चलते हैं, खाकर फिर वापस चलेंगे। तो विंग कहता है ठीक है। ये तब बोलकर वो सब लॉबी के पास आकर बुक्स रख देते हैं और उसके पास वापस से अंदर जाते हैं, खाना वगैरह निकाल रहे होते हैं। विंग भी जब खाना निकाल कर लेकर आ रहा होता है, जियांग चंग उन्हीं से आगे बैठ गए थे। विंग आगे बैठने ही वाला था कि तभी वहां पे लीक ऊपर आता है और आते ही उसके खाने में पूरा का पूरा रसना उड़ेल देता है, जिसे देखते ही विंग कहता है ये क्या किया। लीक ऊपर कहता है उप्स, ओ सॉरी बेबी, पर अगर तुम खाना चाहो तो खा सकते हो। विंग रोते हुए कहता है ये खाना कोई कैसे खा सकता है भला, हाँ तुम बहुत बुरे हो। इतना बोलकर वो उस जगह पे लाके रख देता और कहता है ये क्या किया इन लोगों ने। झांगचिंग कहता है दूसरा खाना नहीं मिलेगा विंग, खा लो ठीक है ना। विंग कहता है सच में। कहता उसके बाद विंग ना चॉपस्टिक से बाकी ड्राई सब्जियां वगैरह जो थी वो खाना स्टार्ट कर देता है। वो सारी सब्जियां वगैरह खा चुका था, चावल में पानी डला हुआ था और रसना। और वो जब वो किमची उठाकर उसमें मिक्स कर रहा होता है, तभी वहां पे जो हमारा वांगलिंग जाओ थी आते ही पूरे थाली में एक बोतल पानी उछल देती है और कहती है ओ वो न्यू स्टूडेंट तुम हो ना, वैसे तुमसे हाय हेलो करने का टाइम ही नहीं मिला। हाय माय नेम इज वांग लिंग जाओ, और तुम। विंग उसे देखता है और कहता है ये क्या पागलपन है, तुमने मेरे खाने में पानी क्यों डाला। तो वांग लिंग जाओ कहती है शुक्र करो कि मैंने तुम्हें थोड़ा सा खाने तो दिया, वरना तुम तो आज रात भूखे सोने वाले थे। और वैसे भी आ, तुम्हारी रैगिंग करना तो अभी बाकी है। इसलिए खाने में पानी डाला। तो उठो और मुझे ग्रीट करते हुए अपना नाम बताओ। निंग कहता है मैं नहीं करूंगा, समझी तुम। इतना बोलकर जब वो जाने लगता है, वांग निंजा उसके हाथ खींचकर उसे अपने करीब करते हुए कहती बेबी क्या तुम मरना चाहते हो, हाँ। विंग उसे धक्का दे देता है, कहता है हाँ। और इतना बोलने के साथ ही वहां से वो चला जाता है, जहाँ पे जियांग सिंह कहता है विंग बाहर मत जाओ विंग। पर विंग इतने गुस्से में था कि वो कुछ नहीं सुनता है और गार्डन एरिया की तरफ चला जाता है, जहाँ पे वो आकर बस अपने आंसू को पोंछने ही वाला था कि एक शख्स उसके मुंह पर हाथ डालते हुए उसे उठाकर ले जाता है, पटक देता है। जहाँ पे वो जब कहता है छोड़ो, और जब सामने देखता है तो वहां पे डालियन वांग था, जो कि एक बच्चे को पकड़कर पीट रहा होता है। उसे देखते ही कहता है ओ तो तुम इसे उठाकर ले आए। तो हान सांग यांग कहता है अरे हाँ वो वांग लिंग जाओ इसे बुली कर रही थी, तो हम मौका कैसे छोड़ने वाले थे, दैट्स व्हाई हम इसे उठाकर ले आए। विंग कहता है क्या करने वाले हो। विंग ना धीरे धीरे खसक रहा होता है और कहता है क्या करने वाले हो, हाँ बोलो क्या करने वाले हो। फिर वो कहता है ओ बेबी तुम बहुत क्यूट लग रहे हो और बहुत खूबसूरत भी। मैं नहीं चाहता कि मेरे हॉटनेस में किसी की नजर लगे, तुम इतने क्यूट क्यों हो, हाँ। विंग कहता है तो मैं क्या करूं, मुझसे दूर रहो। तभी कहता है वो ले आए। कहता है हाँ। इतना बोलकर एक बाल्टी लेकर आता है, जिसे देखते ही विंग कहता है ये क्या है, क्या करने वाले हो। वो हाथ में ग्लव्स पहनता है और वो बाल्टी पूरे विंग के ऊपर उड़ेल देता है। विंग इतना बदबू के मारे वो वॉमिट करने लगा था, क्योंकि सीवर का पानी उसके ऊपर उड़ेल दिया था उन लोगों ने। जिसके बाद विंग उल्टी करते करते कहता है ये क्या है, ये क्या है। और वो वहां से भागना स्टार्ट करता है, लेकिन वार्डन उसे एंट्री नहीं देते और कहते हैं जाकर वहां पाइप है खुद को धो। विंग एकदम परेशान हो गया था, वो वहां पे उस पाइप को लेकर अपने ऊपर पानी उड़ेलना स्टार्ट कर देता नल चालू करते हुए, और कहता है ये लोग बहुत बुरे हैं, सच में बहुत बुरे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये बोलने के साथ ही वो अपने कपड़े को धोना स्टार्ट कर देते, लेकिन बदबू नहीं जा रही थी। विंग परेशान हो गया था और 20 मिनट से लगातार पानी डाले जा रहा था। जिसके बाद रिंग जब अपना सारा कपड़ा सुखा देता है, उसे नहाने की सख्त जरूरत थी, मतलब कि पानी को निचोड़ देता है। वो अंदर एंटर करता है जहाँ पे बदबू आ रही थी और सारे बच्चे बाहर निकल के उसे देख रहे होते, जहाँ पे विंग बस उन बच्चों को देख रहा होता है। वार्डन आते हुए कहता है गीले पैर अंदर जा रहे हो और कपड़ा भी, ऊपर जाओ कपड़े चेंज करके आओ और पूरा सफाई करो, समझे तुम। विंग कहता है हाँ। वो दौड़ते दौड़ते रूम में आ जाता है, दरवाजा बंद करते वॉशरूम में चला जाता है, साबर के नीचे खड़ा हो जाता है, फिर से रोने लगा था। रोते रोते साबर ऑन किए हुए था। एक शख्स उस कमरे में एंटर करता है, उसे ढूंढता है तो वो नहीं था। वो बाहर आता है और पूछता है कि वो इसके साथ क्या हुआ। वो कहते हैं हाँ डालन वांग ने उसके ऊपर सीवर का पानी डाल दिया। वो कहता है ठीक है, और वहां से वो चला जाता है। रात के टाइम पे जो डालियन वांग था वो अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसके डोर पे कोई नॉक करता है। जैसे ही डालियन वांग डोर ओपन करने के लिए वो रूम खोलता है, उसके ऊपर सीधे
एक बाल्टी सीवर का पानी आकर गिरता है, जिसके बाद वो कहता कौन है, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। नालियन वांग बाहर आसपास देखता है, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। खींचते हुए अंदर चला जाता है, खुद को क्लीन करने लगा था। लेकिन वहीं विंग, जो कि नहाने के बाद, रो धो लेने के बाद पूरे कॉरिडोर की पोछा कर रहा होता है, क्योंकि सारा पानी गिरा कर आया था, तो वो मॉपिंग कर रहा होता है। पूरा मॉपिंग करते हुए बाहर तक आता है और मॉपिंग को वो बाहर रख देता है और कहता है, हाँ, मेरा तो मन नहीं कर रहा, मैं ऊपर जाऊं फिर जाकर सो जाऊं। सच में रात के 10 बजने वाले हैं। मेरी लाइफ कितनी आरामदायक थी। जब मैं उठता था तो मम्मा मेरे लिए सब कुछ लेकर आती थी, खाना, रहना, पीना, सोना, सब कुछ। लेकिन जब से यहाँ आया हूँ, मुझे बस सब टॉर्चर किए जा रहे हैं। मुझे भूख भी लगी है। ये बोलकर वो अपने टमी को पकड़े हुए था और गार्डन में जाकर बैठ जाता है, टमी को पकड़े हुए, ऐसे रोल करते हुए, जहाँ पे वो आसमान में देखते हुए कहता है, मुझे यहाँ नहीं रहना। यकीन मानो, अगर यहाँ से भागने का रास्ता है तो मैं भाग जाना चाहता हूँ। ये बोलते हुए वो आसपास गार्डन में ना ढूंढना स्टार्ट करता है कि वो किधर से भाग सकता है। लेकिन मेन एंट्रेंस तक जाने के लिए उसे ऑफिस से होकर जाना पड़ता है, जिसके बाद ही वो वहां से जा सकता था। बींग इधर उधर जब घूम रहा होता है, अचानक से किसी को देख के डर जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि लान वांगजी था। बींग, जो कि एक हाई झाड़ी के पास खड़ा था, तो वांगजी उसके पास आता है, उसे झाड़ी पे ऐसे सीधे फेंकता है, जिससे कि उसकी बैक में फिर से ना झाड़ियां को होते हैं ना कांटे वगैरह, वो लग गए थे, जिससे कि उसकी बैक छिल गई थी। वांगजी कहता है, भागने की फिराक में हो? हाँ। बींग कहता है, तो तुमसे मतलब? वांगजी कहता है, हाँ, मुझसे मतलब। अगर तुम भागना चाहते हो तो यहाँ से तो तुम्हें भागने को नहीं मिलेगा। पढ़ने आए थे ना? मीन कहता है, मुझे यहाँ नहीं रहना, लोग बुली करते हैं और ऊपर से मुझसे बदबू आ रही है, तो दूर रहो। वांगजी कहता है, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। मीन कहता है, मैं बस दूर कर रहा हूँ। क्या मुझे बुली करना है तुम्हें? तो बोलो, क्या करना चाहते हो? वांगजी उसे घूर कर देखता है और कहता है, जो कहूंगा वो करोगे? मीन कहता है, नहीं करूंगा। तो जबरदस्ती करोगे ना? मेरे ऊपर फिर से सीवर का पानी डालोगे, या फिर मुझे वॉशरूम में ले जाकर लॉक कर दोगे, या फिर कहीं और? बोलो। रंग जी उसे हकलाते हुए देखता है, कहता है, तुम हकले पैदा हुए थे क्या? हाँ। रिंग कहता है, जो करना है जल्दी करो और जाओ यहाँ से। रंग जी उसके नजदीक और बढ़ते जा रहा था। रंग जी के हाथ में कांटे लग रहे थे, क्योंकि उसने झाड़ी को कस के पकड़ा हुआ था, बहुत ही ज्यादा कस के। दोनों हाथ में उसके कांटे लग रहे थे और रंग जी के बैक, विंग के बैक में लग रहा था। रंग जी की फोरहेड विंग के ऐसे हेड के ऊपर था, जहाँ पे उसे देख रहा था। विंग ने कस के आंखें ग्रैब करके बंद किया हुआ था और अपने पैंट को पकड़ा हुआ था, जहाँ पे वांगजी उसके कान में कहता है, हिम्मत नहीं है सामना करने की? हाँ। विंग उसे देखता है और तब तक वांगजी वहां से जा चुका था। उसके हाथों से ब्लड आ रहा था, जो कि टैपिंग होकर गिर रहा था। विंग अपने बैग को देखता है, टी शर्ट निकालता है, जल्दी जल्दी कांटे निकालता है। उसके बैग में भी एक दो लगे थे, तो उसे हटा देता है झाड़ के। टी शर्ट में से कांटे निकाल के फिर टी शर्ट पहनते हुए कहता है, उसने कहा कि मुझे सामना करना चाहिए। क्या सच में? पर वो तो खुद मुझे बुली करता है, फिर उसने मुझे क्यों कहा कि हिम्मत नहीं है? आखिर वो करना क्या चाहता है? तुम, लाल वांग जी, बहुत बुरे हो, सच में। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। ये बोलकर विंग ऊपर आ जाता है, जहाँ उसके बेड पे बिस्किट, चॉकलेट्स और कुछ कुछ खाने पीने की चीजें रखी हुई थी, जिसे देखकर विंग कहता है, ये कौन लेके आया मेरे लिए? तभी वो वहां पे बैठ के खा रहा होता है। रूम ओपन होता है, जहाँ पे उस कमरे में ना बहुत कम रोशनी थी। वो शख्स एंटर करते ही एक और लाइट ऑफ कर देता है और सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जहाँ पे विंग ऊपर देखने की कोशिश करता है, तो एक चीट आती है, नीचे देखो और चुपचाप खाओ, मुझे देखने की कोशिश मत करना। विंग कहता है, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें देखूं? दूसरा स्टिकी नोट्स आता है, जिसपे लिखा था, नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे देखो, नहीं जानो मैं कौन हूँ। किसी से पूछा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग कहता है, ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा, मैं नहीं पूछूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा, किसी को बताऊंगा भी नहीं ये तुमने किया। उसपे फिर से उसके पास एक स्टिकी नोट्स आता है, जिसपे लिखा हुआ था, हाँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो सब कुछ लिख कर उस जगह पे लिख के आ जाना। विंग कहता है, वो तुम्हारा बैड है? हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम नहीं बोलोगे। तुम वो नानवांग जी को जानते हो क्या? सवाल आता है, क्यों? विंग कहता है, उसने मुझे आज कहा कि मुझे हिम्मत से सामना करनी चाहिए, जबकि वो मुझे खुद बुली करता है। इतना बोलकर जब वो ऊपर देखता है, वो शख्स उसके मुंडी को नीचे कर देता है और लिख के देता है, बोला ना चुपचाप खाने को, फिर ऊपर नीचे क्यों करते हो? कल से मैं नहीं आऊंगा रूम में।
तो विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कुछ पूछूंगा, नहीं तो मैं देखूंगा, ये लाइट भी ऑफ कर देता हूँ मैं। इतना बोलकर वो टेबल लाइट भी ऑफ कर देता है। पूरे कमरे में खूब अंधेरा था। विंग कहता है अब बताओ, क्या तुम जानते हो उसके पास एक और स्टिकी नोट्स आता है, उसके पेन में ना बॉल लगा हुआ था जिससे कि वो लिख रहा था तो साइन हो रहा था और वो लिख के देता है। हाँ जानता हूँ, लेकिन क्यों? विंग कहता है अभी तो बताया ना। उसने बोला हिम्मत से सामना करने के लिए, लेकिन उसने मुझे खुद बुली किया है, ऊपर से वो डालियन वांग वो भी मुझे बुली कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। वैसे मुझे ना फेरो रोजर चॉकलेट खानी है, क्या तुम मुझे लाकर दोगे? उसपे लिखा हुआ था हाँ कल दे दूंगा। विंग कहता है थैंक यू, बट मुझे इससे ना डर लगता है बहुत ज्यादा। वो जिस तरह से मुझे घूर कर देखता है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई पैनकेक हूँ और एक ही बार में मुझे हा करके खा जाएगा। वांग जी, सॉरी, वी ये जब बोलता है तो वो कहता है वांग जी ना सच में बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा। वो अकड़ू सा सरा सा फेस लेकर घूमता रहता है जैसे कि नीम चढ़ा करेला। वो कभी स्माइल नहीं करता है क्या? दोबारा सवाल आता है तुम बहुत ज्यादा नोटिस नहीं कर रहे हो उसे? विंग कहता है सॉरी सॉरी, मैं नहीं बोलूंगा, बट सच में वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सवाल आता है क्यों? विंग कहता है क्योंकि वो मुझे अजीब नजर से घूर कर देखता है। मैंने बोला ना अभी, मुझे पैनकेक समझ के खाने की फिराक में रहता है वो। अभी भी वो मुझे बहुत बहुत बुरी तरीके से घूर रहा था, पर जब मैंने आंखें खोली तो वो गायब हो गया था। सवाल आता है फिर से, ये सारा फिनिश करो और सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो उसे देता है और वहां से वो चला जाता है। दरवाजा कट होने की साउंड सुनता है तो विंग लाइट ऑन करता है जहाँ पे वो शख्स नहीं था। विंग कहता है कौन है वो जो मेरे कमरे में आता जाता रहता है? वैसे वो इसी कमरे में रहता है पर मैंने उसे नहीं देखा है। कल पूछ के देखूंगा, पर उसने बोला था किसी से ना पूछूं। अगर उसे पता चल गया तो क्या वो गुस्सा करेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, जब तक वो मुझे खुद ना बताना चाहे मैं रहने देता हूँ। ये बोलकर पिंक वो सारी चीजों को ना ड्रॉ में बंद कर देता है, आराम से पसर के सो जाता है। उसके बाद अगले दिन सुबह विंग को जियांगचिंग लेने आया था तो जियांगचिंग कहता है वो तुम्हारे साथ सोता है? विंग कहता है वो कौन? वैसे मैं इस रूम में अकेले सोता हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे कि इस रूम में कौन रहता है? जियांगचिंग कहता है देखो, अगर इसने नहीं बताया है तो कोई भी नहीं बताएगा, दैट्स वाई रहने दो, वो खुद ही सामने आ जाएगा। विंग कहता है ठीक है, उसने भी यही कहा मुझे कि मैं उसके बारे में ना पूछूं। तो जंग सिंह कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या मतलब? कहता है वो कल रात को आया था पर कमरा अंधेरा था तो उसने मुझे चिट नोट्स दिया जिसमें लिखा था कि मेरे बारे में वो किसी से ना पूछे और ना ही जानने की कोशिश करे। जंग सिंह कहता है जब उसने ऐसा बोला है तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए वरना बाद में तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। मिंग कहता है सच में क्या? कहता हम एक वही है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं। विंग कहता है थैंक यू सो मच, और इतना बोलकर और वो कहता है मैं तैयार होकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। जियांगसिंग कहता है ठीक है। वो बाहर रुका हुआ था जहाँ पे विंग रेडी हो रहा था और रेडी होकर आता है, ड्रॉ में से सब कुछ ले लेता है। एक स्टिकी नोट्स लेता है, उस पर लिख देता है मुझे फेरो रोजर चॉकलेट खानी है तो मेरे लिए लाकर रखना, और अगर नहीं लाए तो आज रात मिलने मत आना। ये लिख कर वहां से वो चला जाता है। विंग जहांगचिंग के साथ चला जाता है। वो शख्स कमरे में अंडा करता है और आते ही वो चिट नोट देखता है जहाँ पे स्माइलीज बनाकर वापस से उसके बेड पे लिख देता है यस, और उसके बाद वहां से वो भी चला जाता है। विंग वो दोनों पहले कैंटीन एरिया में आते हैं जहाँ पे जंगचिंग कहता है देखो वो लोग वहीं हैं तो चुपचाप से अपना खाना लो और आकर खाओ। तो विंग कहता है इतना बोलकर वो लाइन में लग गया था। खाना लेकर प्लेट लेकर आके बैठने ही वाला था कि डालियन वांग और बाकी सब लोग आ गए हुए थे जहाँ पे वो विंग को देखते ही कहता है कल रात तुम ही थे ना जो मेरे ऊपर सीवर का पानी डालकर चले गए? विंग तो पहले अपना प्लेट पकड़ा हुआ था कि भाई कहीं कुछ डाल ना दे। विंग कहता है नहीं मैं नहीं था, मैं तो पूरे कॉरिडोर की सफाई कर रहा था, मैं कैसे हो सकता हूँ भला? हाँ। डालियन वांग कहता है तुम नहीं थे तो कौन था बताओ मुझे, कौन तुम्हारी मदद कर रहा था, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे ऊपर? तो जियांगजिंग कहता है क्या पता खुद ही डाला होगा और दूसरे को बुली करने का मौका मिला होगा। तभी वहां पे एंट्री होती है लान वांगजी, रेन ड्रॉप, ली हान, सुयांग की। सुयांग आते हुए कहता है ओ ओ ओ ओ ओ सड़ी हुई सूतों वाली बदबू कहीं से आ रही है, किसी को फील हो रहा है गाइस? कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अरे मैंने कुछ पूछा है, किसी को फील हो रहा है? सारे स्टूडेंट बोलते हैं हाँ हो रहा है। डालियन वांग शुयांग को घूर कर देखते हुए कहता है तुम कुछ ज्यादा नहीं उड़ रहे हो? शुयांग कहता है किसी ने कुछ बोला क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मेरे कान खराब हो गए क्या? ओ
सॉरी डूड, वैसे रास्ता दोगे? वैसे तुमसे बहुत ना गंदी वाली बदबू आ रही है, साइड हो जाओ थोड़ा सा। इतना बोलकर उसे फिंगर से इनसे पिट पिट करते हुए साइड करता है उसे, जहाँ पे वो चला जाता है। और बच्चे बाकी सब ना ऐसे हंसते हुए मुंडी नीचे कर लेते हैं। दालियन वांग एक हाथ मारता है जहाँ पे विंग ने अपना प्लेट पकड़ा हुआ था और सोच रहा होता है, मैं 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं हूँ, इस ये मुझे मेरे टेबल ही मिली थी इसे झगड़ा करने के लिए। डालियन मैम कहता है, देख लूंगा तुम लोगों को। कहता हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, अपना कॉर्नर वाला सीट पकड़ो जाओ। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है, जहाँ पे विंग कहता है, क्या वो वापस से बुली करने आएगा? जांग जिंग कहता, पता नहीं, पर फिलहाल से खाओ। विंग कहता, इतना बोल विंग वो जो खाना लिया हुआ था वो खाने लगा था। विंग जब वो खा ही रहा होता है, तभी जांग जिंग देखता है कि जो लान वांग जी है वो अपनी प्लेट में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें ले रहा है। उसके बाद जो वांग जी है उसी की तरफ आ रहा होता है। वांग जी आते ही प्लेट पकड़ता है और कहता है, इसे खाओ। विंग कहता है, पर मैं नहीं खाऊंगा। वांग जी कहता है, कहा ना इसे खाओ। विंग कहता है, पर वांग जी विंग वाला प्लेट उठा लेता है एंड देन अपना वाला प्लेट उसे खसका देता है जिसमें एक्स्ट्रा खाना था। सारा बच्चा हाँ करके देख रहा होता है। फिर वांग जी जाता है, लाइन में दोबारा लगता है और उसे फिर से एक ड्रम स्टिक्स मिला था, वो सब कुछ ले करके और श्रेयांग के पास चला जाता है, जहाँ पे मीन जाओ कहता है, अरे तुमने अपना वाला प्लेट उसे क्यों दिया, उसमें कितना सारा खाना था। वांग जी कहता है, जब वो खा लेगा अच्छे से तो बुली करने में ज़्यादा मजा आएगा ना। मीन जाओ कहता है, वो तो सही कहा। बींग जब ये सुनता है उसके तो होश उड़ गए थे और वो जियांगचिंग से कहता है, वो मुझे बकरा समझ रहा है, खिलाने के बाद हलाल करेगा। जियांगचिंग कहता है, पहले खा लो तुम, ठीक है ना, पहले खा लो खा लो, खा लो, उसके बाद डटे रहोगे ना तो अगर बुली किया भी ना तो बर्दाश्त कर लोगे। विंग कहता है, पर वो मुझे बकरा समझ रहा है, वो मुझे हलाल करने वाला है, बताओ मुझे वो क्या करेगा। तो जियांगचिंग कहता है, हमें कैसे पता वो क्या करेगा, पर दिया है तो खा लो ना, वरना तुम्हें ये खाना भी नसीब नहीं होगा। हिंग कहता है, मुझे पक्का यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, देख लेना। जांग चेंग कहता है, यहाँ से नहीं भाग सकते, अगर भाग के गए ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। दूसरी बात, तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए ऑफिस का रास्ता लेना होगा, तुम जा पाओगे क्या ऑफिस तक? वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें पता भी है, रिटर्न आने के बाद तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा और पूरे स्कूल की सफाई करनी पड़ेगी। मिंग कहता है, धत तेरी की क्या मुसीबत है, मुझे यहाँ नहीं रहना बाबा, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। जहाँ पे वो जो हमारा जंगचिंग था कहता है, हाँ वो बहुत, और दूसरी बात ये कि तुम चाहते हो कि तुम पूरा स्कूल साफ करो। विंग कहता है, "उहुं।" फिर वो खाने लगा था, इतना सारा खाना था, उसमें ड्रम स्टिक भी था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत अच्छे से खा रहा था, जैसे कि पूरा मुंह उसका मैसी हो गया था। और खा लेने के बाद वो प्लेट रख देता है और ऐसे बॉब करता है, जिसके बाद जांग सिंह कहता है, तुमने अच्छे से खाया? विंग कहता, मैंने अच्छे से खाया, पर रोज रोज थोड़ी खा सकता हूँ, वैसे भी हाँ सब सच में मुझे ना बकरे की तरह ठूस ठूस के खिलाया गया है और अब मैं हलाल होने के लिए रेडी हूँ, पता नहीं क्या करने वाले हैं। वो अपना हाथ मुंह धो लेता है और वहां पे जाके खड़ा हो गया था, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, अभी तो मुझे खाना दिया ना, तो तुमने कहा कि तुम मुझे बुली करोगे, क्या करने वाले हम? वांग जी उसे देखता और कहता है, मेरा मूड नहीं है, जाओ क्लास में। मिंग कहता है, सच में? वांग जी कहता, बोला ना जाओ क्लास में। मिंग कहता, हाँ हाँ जा रहा हूँ। इतना बोलकर वहां से भाग जाता है। चांगचिंग कहता है, चलो चलते हैं। फिर उसे क्लास में ले आकर छोड़ देता है। विंग नी सिंह के पास आके बैठा हुआ था, जहाँ पे नी सिंह कहता है, आज कैंटीन में कुछ हुआ है क्या? तो विंग कहता है, फिर वो सारा कुछ बता देता है। बेचारा नी सिंह हाँ करके देख रहा था और कहता है, पहली बार लैन वांग जी ने किसी को अपना थाली दिया है, तुम्हें पता है उसके थाली में कितनी सारी चीजें होती हैं, हम लोगों से ज्यादा खाना मिलता है उसे। तो विंग कहता है, क्या ऐसा भी होता है? कहता है, सिर्फ उसे ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। तो कहता है, ओ, पर उसने मुझे दे दिया, तो क्या मुझे थैंक यू बोलना चाहिए? तो कहता है, पर तुम थैंक यू बोलने के लिए क्या करोगे? विंग कहता है, क्या करना चाहिए? नी सिंह कहता है, वैसे तो हम लोगों में से कोई नहीं जानता, पर तुम उसे पेन या कुछ और गिफ्ट कर सकते हो। विंग कहता है, पेन? हाँ हाँ चलो हम लेकर आते हैं। तो नी सिंह कहता है, क्लास? वो कहता, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, वो जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा ना। इतना बोल कर विंग उसे खींच कर लेके जाता है और बाहर लाइब्रेरी से एक पेन खरीद करके वापस से दौड़ते दौड़ते आके बैठ गया था। टीचर आते कहते, कहाँ गए थे? विंग कहता है, तेरा पेन छूट गया था, मैं लाने गया था, आई एम सॉरी टीचर। इतना बोल कर वो जाके बैठ जाता है, जहाँ पे वो दोनों बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद, ऑलमोस्ट 5 या 7 मिनट बाद, वांग जी, वेन चाओ, वांग लिंग साओ, शुआंग, शाओ सिंचेंग और ली हान सब एंटर करते हैं। उसके आते फिर से पूरा क्लास खड़ा हो गया था एंड देन वो अपनी जगह पे जाकर बैठ जाता है। फिर से सब लोग पढ़ाई करना स्टार्ट हो गया था। सारे लोग से बस टीचर एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब कोई नहीं दे रहा था। विंग को सर उठाते हुए कहते हैं, विंग तुम्हें इसका आंसर पता है, बताओ तो। विंग कहता है, हाँ पता तो है।
और वो ना ऐसे सबको देख रहा होता है, जहाँ पे उसके टीचर कहते हैं कम ऑन आओ और ब्लैक बोर्ड पे लिख के बताओ। विंग डरते हुए वहाँ जाता है और जैसे ही लिखता है तो उसकी राइटिंग देख करके एक बच्चा कमेंट करते हुए कहता है, ये बगुला का टांग क्यों लिख रहे हो, क्या तुम्हें बड़ा होकर एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। सारा क्लास हंसने लगा था, जहाँ पे विंग बस सबको देख रहा होता है और वापस से उसे अच्छे से क्लीन करके अच्छा से लिखना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो सारा इक्वेशन लिख लिया हुआ था। तो वांग जी कहता है ये गलत है। विंग उसे बस घूर कर देख रहा था और कहता है, मैंने बोला था ये मुझे बुली करेगा, देखो आ ही रहा है। वांग जी उठ कर आता है, उसके इक्वेशन को बीच वाला लाइन काट देता है, जिसमें से 2 लाइन उसने पॉइंट्स ना मिस कर दिए थे। वांग जी उसे ठीक कर देता है और उसे डस्टर से उसके सर पे से टन से मारते हुए कहता है, ध्यान कहाँ रहता है पढ़ने टाइम पे। हाँ, विंग कहता है आई एम सो सॉरी। टीचर कहते हैं, राइट वांग जी, तुम सच में तुमने सही क्वेश्चन बनाया है। इतना बोलकर वो विंग से कहता है, तुमने भी सही बनाया था, पर बीच का लाइन तुम मिस कर चुके हो, इससे पॉइंट्स कटते हैं। विंग कहता है, जी सर मैं समझ गया। इतना बोलकर वो अपनी जगह पे चला जाता है। इस तरह से क्लास एंड होता है। एंड होने के बाद विंग अपना बैग वैग पैक कर रहा था। नीचे से कहता है, तुम उसे दे दो ना। तो विंग कहता है, हाँ मैं दे दूंगा। इतना बोलने के साथ ही वो सब कुछ पैक कर लेने के बाद पेन हाथ में लिए हुए उसकी तरफ बढ़ता है, जहाँ पे वांग जी और विंग चाओ ये सब लोग बैठे हुए थे। वांग जी ना आराम से शांति से बैठा हुआ था, एकदम कोल्ड सा घोचू सा शकल बना कर, ठीक है। विंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वांग जी से घूर कर देखता है तो स्वयं कहता है, क्या हुआ। विंग कहता है, वो मुझे वांग जी से काम था। वांग जी कहता है, बोलो। विंग वो पेन निकाल कर उसे बढ़ा देता है, जहाँ पे वांग लिंग जाओ कहती है, तुम इसे प्रपोज कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हाँ, विंग कहता है, नहीं 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 मैं प्रपोज नहीं कर रहा हूँ। विंग जाओ कहता है, देखा इसकी हिम्मत तो देखो, तुमने इसे खाना क्या दिया, ये तुम्हें प्रपोज कर रहा है। विंग कहता है, मैंने बोला ना मैं प्रपोज नहीं कर रहा हूँ। ली हाँ उसके पास आते हुए उसके शोल्डर पे हाथ रखता है, जहाँ पे वांग जी घूर कर देखता है और कहता है, तो बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बताओ मुझे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हम लोगों के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, और ये तुम्हारे टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। विंग था, मैंने बोला ना मैं प्रपोज नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पेन दे रहा था, बस खाना दिया था मुझे उसके लिए। इतना बोलकर विंग वो पेन को वहाँ पे पटक देता है और वहाँ से अपना बैग लेकर बाहर भाग जाता है, फिर से रोते हुए। वांग जी उसे बस देख रहा होता है जाते हुए, और बाकी सबको घूर कर देखते हुए कहता है, फिर से रुला दिया तुम लोगों ने। कहता है, कम ऑन यार, हाँ हम तो थोड़ी रैगिंग कर रहे थे, वो इतना ज़्यादा इमोशनल फूल निकलेगा हमें क्या पता। वांग जी कहता है, इस पेन को फेंक दो। इतना बोलकर वांग नीजाओ कहती है, ठीक है, वो डस्टबिन में फेंक देता है। वांग जी वहाँ से उठता है और वापस बाहर चला जाता है। विंग रोते रोते अपने रूम में आ गया था, लॉक कर लेता है और कहता है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, मैं तो बस पेन देने गया था क्योंकि उसने मुझे अपना थाली दिया था खाने के लिए, पर देखो तो उसने मेरे थाली को एक्सेप्ट ही नहीं किया, कितना गंदा है वो। मुझे बस रोना आ रहा है और मुझे मैं क्या करूं। तभी फिर से वो शख्स एंटर करता है, जहाँ पे विंग उसे बिना देखे ही कहता है, तुम्हें पता है स्कूल में क्या हुआ। मैं मैं ना लानवांग जी को ना पेन देना चाहता था क्योंकि उसने मुझे डालियन वांग से बुली होने से बचाया था, और उसने अपनी थाली भी मुझे दी थी। मैं तो बस थैंक्स बोलने के लिए उसे पेन देने वाला था, लेकिन उन लोगों ने समझा कि मैं उसे प्रपोज कर रहा हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे उसे देखते ही डर लगता है, और हमेशा मुझे वो घूरने वाली नजरों से देखता है, तो मैं उसे प्रपोज कैसे कर सकता हूँ, बताओ मुझे। मैं तो बस थैंक यू बोल रहा था, यहाँ पे थैंक यू बोलना भी इतना करने ही लगा था कि तभी वो उसके पास आ जाता है और पानी का बोतल देता है, जिसे देखते ही विंग की आंखें फट के बाहर आ गई थी और कहता है, लानवांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी पानी का बोतल ओपन करते हुए उसे देता और कहता है, इसे पियो। विंग वो पानी ना चुपचाप पी लेता है और उसे देख रहा होता है। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, तो तुम मुझे थैंक्स बोलना चाहते थे। विंग बस उसे घूर कर देख रहा होता है। वांग जी उसके नजदीक और धीरे धीरे झुकते हुए जा रहा था, जहाँ पे विंग ना बेड पे ना अपना मुंडी रखे जा रहा था। वांग जी कहता है, मैंने कहा तुम मुझे थैंक्स बोलना चाहते थे। विंग कहता है, हाँ हाँ हाँ, वो थाली दिया था इसके लिए। वांग जी कहता है, तो किस मी। विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, किस मी राइट नाउ। विंग कहता है, लेकिन मैं वांग जी उसके लिप्स को सीधा ऐसे ना
किस नहीं करता है, मतलब अपने लिप्स को उसके लिप्स के ऊपर रख देता है, जहाँ पे विंग आंखें फाड़े ऐसे ब्लिंक 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 करते हुए उसे देखने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पे विंग जब इसे कर रहा होता है तो वांग जी हट जाता है और कहता है, मैंने कहा ना किस मी। विंग कहता है, पर मैं वो। वांग जी कहता है, दोबारा नहीं बोलूंगा। विंग फट से उसके गाल पे छोटा सा पिक किस करता है और कहता है, हो क्या। वांग जी कहता है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, और हाँ, किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि अभी क्या हुआ। विंग कहता है, हाँ, नहीं बताऊंगा कि अभी हम दोनों ने किस किया। वांग जी कहता है, गुड बॉय। इतना बोलकर वांग जी अपनी सीट पे चला जाता है, बेडशीट को ठीक करता है एंड देन वहाँ पे एक टांग के ऊपर दूसरे टांग को रखते हुए सो जाता है। विंग वॉशरूम में हाँ करके बड़ा सा मुंह फाड़े हुए गाल पे हाथ लिए हुए बस मिरर में खुद को देख रहा होता है। 10 मिनट हो गए थे, 15 मिनट हो गए थे और अभी तक बाहर नहीं आया था। वांग जी उठता है, डोर नॉक करता है, जहाँ पे विंग कहता है, हाँ। वांग जी डोर ओपन करने के साथ कहता है, अगर तुम्हारा डे ड्रीमिंग खत्म हो गया हो तो 2 मिनट में शावर लेकर बाहर आओ, मुझे वॉशरूम यूज करना है। विंग कहता है, आया, और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है, जहाँ पे वो जाकर जल्दी जल्दी नहाता है, कपड़े वगैरह चेंज करके गीले गीले बालों में आ जाता है। आज जैसे वो बाहर आता है, वांग जी उसे एक लुक देखता है, अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद वो वॉशरूम यूज करना चाहता था, फ्रेश वगैरह होकर बाहर आता है, छोटा टॉवल लेता है। विंग अपनी जगह पे ऑकवर्डली बैठा हुआ था और सोच रहा होता है, हे भगवान, मेरा रूम पार्टनर लान वांग जी था और मैं इसी से इसकी शिकायत कर रहा था। मेरे को पागल कुत्ते ने काटा था क्या, मैं क्या पक रहा था, मैं क्या बोल रहा था, मैंने क्या गड़बड़ कर दी। ये सारी बातें वो खुद के साथ में बोल रहा होता है। जहाँ पे जो हमारा वांगजी था वो जब बाहर आता है, गीला टॉवल उसके सर पे मारते हुए कहता है, अपने बाल सुखाओ वरना सर्दी लग जाएगी। विंग कहता, हाँ मैं करता हूँ। वांगजी फिर से अपनी जगह पे जाके लेट गया हुआ था। विंग मिरर के सामने में अपने बालों को ठीक ठाक कर रहा था और मिरर से वांगजी को घूर घूर कर देख रहा था। वांगजी कहता है, आंखों पे रोशनी आ रही है, लाइट काटो। विंग कहता है, हाँ काटता हूँ। सारा लाइट काट देने के बाद एक लाइट था जो कि टेबल लैंप के पास था। विंग बस उसी रोशनी में खुद को ठीक ठाक कर लेता है और उसके बाद वो ड्रॉ खोलता है जिसमें बहुत सारे चॉकलेट थे और फेरर रोजर भी रखा हुआ था, जिसे देखते हुए कहता है, ये तुम लेकर आए। वांगजी कहता है, हाँ तुम्हें चाहिए था ना। विंग सारा चॉकलेट बिस्किट और चिप्स वगैरह निकाल करके और उसके बेड पे लाके पटक देता है, जहाँ पे वांगजी उठ के बैठ जाता है अचानक से और घूर कर देख रहा होता है उसे। विंग डरते हुए कहता है, मुझे तुमसे नहीं चाहिए, मुझे लगा कोई और है। वांगजी कहता है, कोई और होता तो तुम मुझसे लेते क्या। विंग कहता है, हाँ मैं उससे जरूर ले लेता, पर तुमसे नहीं। तुम मुझे बुली करते हो, डराते हो और फिर रुलाते भी हो, मुझे नहीं लेना तुमसे, समझे तुम। और 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 उस दिन के लिए थैंक यू, और आज के लिए थैंक यू। वांग जी खड़ा होता है जहाँ पे विंग पीछे हो गया था और वो लड़खड़ाने ही वाला था कि वांग जी उसकी कमर में हाथ डालता है, अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, दिया है तो रख लो वरना फाड़ कर सारे मुंह में ठूस दूंगा। विंग कहता है, पर मुझे नहीं चाहिए, तुम सबके सामने में मुझे बुली करते हो और कमरा में मुझे कंसोल करने आते हो। वांग जी कहता है, तो क्या करो, खा जाओ। विंग उसे देखता है, जहाँ पे उसे अपने कहे हुए शब्द याद आते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि वांगजी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा होता है, जहाँ पे बस विंग ब्लिंक ब्लिंक करते हुए उसे देख रहा था। वांगजी उसे बेड पे ले आकर पटक देता है, आधे बॉडी पे वांगजी खुद था उसके, जहाँ पे विंग उसके नीचे दबा हुआ था। वांगजी उसके बालों को ठीक करते हुए उसके लिप्स को चूसना शुरू कर देता है, जैसे जैसे वो उसे किस कर रहा था। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर वो छटपटाते हुए उसे धक्का दे देता है, जहाँ पे वांग जी के गाल पे एक थप्पड़ पड़ चुका था। वांग जी का फेस टर्न हो गया था और वो बस विंग को घूर कर देखता है, उसके बालों को खींचता है, उसके हाथों को मोड़ता है और कहता है, किस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मैं बुली नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है। हाँ, इतना बोलकर वो खींच कर सीधे सावर के नीचे लाता है, उसे खड़ा कर देता है। अब पूरा सावर ऑन था, विंग फिर से गीला हो रहा था, जहाँ पे वो हा कर रहा होता है। वांग जी उसको पकड़े हुए खड़ा था और कहता है, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, समझे ना। और इतना बोलने के साथ ही विंग की बॉडी को टच करने ही वाला था। विंग कहता है, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना, प्लीज 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 प्लीज। वांग जी कहता है, तो जो कर रहा हूँ करने दो ना, दोबारा अगर गड़बड़ की ना तो देख लेना, सारे कपड़े खोल दूंगा यहीं पे। विंग कहता है, पर क्यों करना चाहते हो। वांग जी कहता है, बस ऐसे ही। विंग उसके
जो बॉडी थी ना उसके ऊपर से, उसके बालों के ऊपर से और विंग की बॉडी पे अब पानी जा रहा था क्योंकि वांग जी का कपड़ा खुद गीला हो रहा था। वांग जी विंग के जॉ लाइन को ऊपर करता है, उसके सॉफ्ट से गालों को टच करता है, जहाँ पे सच में विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, एकदम जैसे लड़की के गाल वाल होते हैं ना, हाथ वाथ एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से। उसके गालों को ऐसे ना थोड़ा थोड़ा सा साइड साइड सा टच करता है। उसके बाद उसके लिप्स को कैप्चर करता है, फिर से उसे किस करने लगा था जहाँ पे विंग ब्रीदिंग लेस हो रहा था, और वांग जी उसे नॉन स्टॉप किस करे जा रहा था, करे जा रहा था, करे जा रहा था। अपना जी भरकर तसल्ली कर लेने के बाद वांग जी हाँफते हुए उसे पीछे पलट देता है और उसके ऐसे फोरहेड पे मतलब सर के ऊपर अपना सर टिकाए हुए खुद को काम डाउन कर रहा होता है, जहाँ पे विंग बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा होता है। उसके बाद वो बाहर निकल जाता है और विंग को कहता है कपड़े चेंज कर लो। विंग, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब वो तो कपड़ा लेकर आया ही नहीं है, वो क्या करे। विंग ना अपना टॉवल ना लड़कियों की तरह ना ऐसे ऐसे मोड़ के पूरा निकलता वो ऊपर से और थाइस तक का, जहाँ पे वांग जी जब उसे देखता है अपनी नजरों को नीचे करते हुए कहता है कपड़े पहनो, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। वो अपना सारा कपड़ा लेकर वॉशरूम चला जाता है, जहाँ पे विंग जल्दी जल्दी सारा कपड़ा पहन लेता है और जाकर सो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो दोबारा उसका सामना हो किसी भी तरीके से। विंग जब सोया हुआ था तो वांग जी आता है, स्टिकी नोट्स में लिखता है तुम्हें क्या हुआ है और अभी के बारे में किसी को नहीं बताओगे। विंग जब वो स्टिकी नोट्स लेता है जिसमें लिखा हुआ था, वो बोल देता है हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा, मुझे बस सोना है। वांग जी फिर से लिख कर देता है 8 बजे खाना खाने नहीं जाना है। विंग कहता है नहीं, मैं जाऊंगा तो वो लोग मुझे फिर से बुली करेंगे, इसलिए मुझे नहीं जाना। वांग जी कुछ नहीं बोलता है और वहां से वो चला जाता है। विंग जब दरवाजा बंद होने की आवाज सुनता है वो उठ के बाहर जाता है और कहता है हाँ, मेरा रूममेट लान वांग जी है, दैट्स वाई जियांगजिंग मुझे नहीं बता रहा था और ये जेंग भी, पर इसने मुझे क्यों नहीं बताया। पर मैं इसके सामने में इसकी बुराई कर रहा था, एक नंबर का मैं गधा हूँ, उल्लू हूँ, पता नहीं क्या क्या हूँ, हे भगवान। पर उसने मुझे खाना दिया और मेरी मदद भी की, पर क्यों, और अभी जो किया उसका क्या मतलब था। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कोई किसी को किस थोड़ी करता है, इसने मेरा पहला किस ले लिया, गंदा बच्चा। ये बोलकर विंग खींच रहा था और कहता है अगर अगर मैं इसकी तरह स्ट्रांग बन जाऊँ तो मैं इसके मुंह पे पंच कर सकता हूँ और मैं इससे लड़के जीत भी सकता हूँ। हाँ, तो कल से मैं बॉक्सिंग क्लासेस स्टार्ट करूंगा। ये बोलकर विंग वापस से जल्दी जल्दी बाल बाल ठीक करते हुए बाहर भागता है, जहाँ पे वो नीजेंग और जियांगसम को ढूंढ रहा होता है। कैंटीन वाले एरिया में विंग जब भागते हुए आता है तो सबसे पहले ना एंट्रेंस पे ही रुक जाता है क्योंकि वो सीढ़ी से दौड़ते हुए आया था और अंदर झांक कर देखता है कि डालियन वांग या फिर वांग जी कोई है तो नहीं। बीइंग अच्छे से चेकआउट करने के बाद अंदर जाता है, जहाँ पे जियांग जिंग बैठा हुआ था। वो उसके पास बैठ जाता है और कहता है मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। जियांग जिंग कहता है हाँ बोलो। नी सिंह आते हुए कहता है हे हाय ब्रो, तुम ठीक हो। विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर वो बैठा हुआ था तो नी सिंह कहता है क्या हुआ। विंग कहता है तुम दोनों में से मुझे किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि उस कमरे में मेरा रूम पार्टनर लैन वांगजी है। चांगचिंग और नी सिंह कहता है हालांकि वो कमरा उसी का है और उस कमरे में उसके अलावा आज तक कोई भी स्टूडेंट नहीं गया है। मुझे नहीं पता तुम उस कमरे में कैसे चले गए। विंग कहता है वो तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं उस कमरे में कैसे चला गया, पर जब मैं गया तो वहाँ कोई नहीं था। तो तुम लोगों को ये बात पहले से पता थी, फिर बताया क्यों नहीं। जियांगचिंग कहता है मैंने कहा तो था, अगर वो नहीं चाहता है कि कोई जाने तो हम में से कोई भी इस रूल को तोड़ नहीं सकते हैं। अगर हमने इस रूल को ब्रेक किया तो वो हमारे साथ बहुत बुरा करेगा विंग, यू नो ना। विंग कहता है मुझे ना बॉक्सिंग सीखनी है, तो प्लीज मुझे बताओ कि मैं कहाँ सीख सकता हूँ। नी सिंह कहता है सच में। विंग कहता है क्यों, मैं नहीं सीख सकता क्या। नी सिंह कहता है हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं सीख सकते हो, अभी खाना तो खा लो। विंग कहता है इतना बोल वो अपनी लाइन में लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपना खाना लेकर आकर बैठता है और खाता है। उसके बाद वो मतलब ऐसे तीनों ना एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ, मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है। विंग का ऑलमोस्ट आधा खाना हो चुका था। तभी नी सिंह कहता है पीछे देखो। विंग जब पीछे देखता है तो डालियन वांग अपने पूरे ग्रुप मेंबर के साथ में आ रहा होता है, जिसके बाद आते ही वो विंग को घूर कर देखते हुए कहता है तो हमारे साथ बाहर चलो तो थोड़ा। विंग कहता है मुझे नहीं जाना। डालियन वांग कहता ओके। फिर उसके बाद वो खाना लेने चला जाता है। विंग
शांति से जल्दी-जल्दी खा लेने के बाद जैसे ट्रे वहाँ पे रख देता है, उसके पीछे जो हमारा ली कूपर था वो चला जाता है। वो एलिस से जैसे ही निकलने ही वाला होता है, विंग को खींच कर ले जा रहा होता है जहाँ पे जंग सिंह कहता है क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, उसे नहीं ले जा सकते। ली कूपर कहता है अगर तुम नहीं जाना चाहते तो इसे जाने दो। डोंट वरी 10 मिनट में मैं तुम्हारे दोस्त को वापस भेज दूँगा, बस मैथ का होमवर्क बनाना है। दैट्स इट। इतना ही बोलकर वो उसे खींच कर लेके जाता है जहाँ पे जंग सिंह कहता है अब क्या होगा विंग का? नी सिंह कहता है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो? जंग सिंह कहता है हमें किसी टीचर को बोलना चाहिए। ये बोलकर वो लोग किसी टीचर को ढूँढने भागते हैं ताकि कोई ऐसा जो उनकी मदद कर सके। इधर ली कूपर विंग को ला चुका था, तो डालियन वांग भी थोड़ी देर बाद उसके पास आता है जहाँ पे वो उसको पकड़े हुए था और कहता है सच बताओ उस दिन मेरे ऊपर वो सीवर का पानी किसने डाला था? विंग उसे देखते हुए कहता है मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे ऊपर वो पानी नहीं डाला था। इवन तुम लोगों ने मेरे ऊपर उस सीवर का पानी डाला जिससे कि इतनी बदबू आ रही थी। डालियन वांग उसके बालों को खींचते हुए कहता है दैट्स वाई तुमने हम लोगों से बदला लेने के लिए ये किया है ना? हाँ। विंग कहता है मैंने नहीं किया है, तुम मानो या ना मानो पर यही सच है। अगर तुम तुम इस पे यकीन नहीं कर सकते हो तो मेरी गलती थोड़ी है। बोलो, मुझे जाने दो यहाँ से। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ। डालियन वांग कहता है नहीं, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा है, बट मुझे तुम्हें ऐसे छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि जिसने भी ये किया है तुम्हारा बदला लिया है मुझसे। विंग कहता है क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ। इतना बोल कर वो कहता है चलो बताते हैं। विंग को लेकर वॉशरूम आता है, कहता है कपड़ हटाओ, जिसमें वॉशरूम जो था वो फ्लश किया हुआ था बट फिर भी उसमें जो पानी था ना उसके अंदर विंग का मुंह डाल के उसे गूंथ रहा होता है। बोलता है इस पानी को पियो। विंग कहता है नहीं, मुझे निकालो, बाहर निकालो, छोड़ो। जहाँ पे विंग ना ऑलमोस्ट पानी से टच करने ही वाला था, पीछे से वांग जी आकर के 2 पंच देता है ली कूपर और यांग यांग को और डालियन वांग को खींच कर सीधे फेंकता है जहाँ पे विंग उसमें से उसे खींच कर निकालते विंग वॉमिट करने लगा था, जहाँ पे उसके बैग को सलाने लगा था। वो उसकी गेज इस वक्त इतनी ज़्यादा डार्क और डरावनी थी। वो चिल्लाते हुए कहता है अगर मेरे अलावा किसी और ने इसे बुली करने के बारे में सोचा भी, अपनी दोनों पैरों पे खड़ा होने लायक नहीं रहोगे। ये बोलकर वो विंग को खड़ा करता है एंड देन वो अंदर लेकर आता है उसे। विंग को फिर से वोमिट आ रहा था तो वो उल्टी करने चला जाता है जहाँ पे वांग जी उसे खड़ा करता है शावर के नीचे और खुद उसे क्लीन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग रोते हुए कहता है मुझे मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। इतना बोलकर उसके हाथ से हैंड शावर ले लेता है, भांग जी को धक्का मार के बाहर निकाल कर उस शावर वाले को बंद कर देता है, जहाँ पे वो नीचे बैठ के रो रहा होता है। वांग जी बस अपने हाथों को मुट्ठी बनाए हुए था। वो बाहर आता है और वेंजाओ से कहता है मेरे साथ चलो अभी के अभी। वेंजाओ कहता है क्या हुआ बडी? वांग जी कहता है मुझे उन लोगों को पीटना है। इतना बोलकर वांग जी खुद वो डालियन वांग के दरवाजे को ऐसे नॉक करता है। वो डोर ओपन करता है और कहता है अब क्या है? वांग जी कहता है फाइट करनी है। इतना बोल वो वहाँ से चला जाता है। अब डालियन वांग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो ली कूपर और साथ में यांग यांग को भी कॉल करके बुला लेता है। हान शांग यांग कहता है ब्रो ये क्या कर रहे हो? तो डालियन वांग कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, उसने इनवाइट किया है तो उसे इस वक्त तो सिखाना पड़ेगा ना। वो वैसे भी खुद को 30 मार खान समझता है और आज नहीं तो कल मैं ये मौका ढूंढ रहा था। ये बोलते हुए वो लोग ग्राउंड फील्ड पे आ गए थे जहाँ पे वांग जी अपनी ऊपर के जैकेट को उतार देता है और वो ऐसे ब्लैक कलर के हंक गंजी में था। वो अपने हाथों को स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे डालियन वांग भी अपने कपड़ों को उतार चुका था। वांग जी कहता है अगर आज मैंने इसे अधमरा कर दिया उसके बाद तुम सब लोग कान खोल कर सुन लो। किसी ने भी विंग को अगर बुली करने के बारे में, रुलाने के बारे में या कुछ भी बताने के बारे में सोचा, इस एकेडमी से वो स्टूडेंट हमेशा हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएगा और आउट हो जाएगा। दैट्स माय फाइनल वार्निंग। इतना बोल वो सीधे डालियन वांग को जॉ लाइन से नीचे एक ही पंच मारता है, जहाँ पे डालियन वांग नीचे गिर गया था। उसके दांत से ब्लड आना स्टार्ट हो गया था। 1 मिनट तक पूरा झन्नाटेदार ऐसे फील करने के बाद
वो उठकर लड़खड़ाते हुए वांग जी को मारने आता है, लेकिन वांग जी जो कि उसके टमी में मारता है, फिर से उसके फेस पे पंच मारते हुए उसे वहीं पे ढेर कर देता है और उसके बाद अपने हाथ से ग्लव्स निकालते हुए कहता है, कोई और है आना चाहेगा मेरे सामने में? हाँ, लास्ट वार्निंग सबको दे रहा हूँ, पूरे एकेडमी में जितने भी स्टूडेंट है हर सिंगल शख्स को बता दो, मेरे अलावा किसी ने भी विंग को बुली करने के बारे में सोचा भी ना तो उसका अंजाम इससे कहीं ज़्यादा बदतर होगा। उसके बाद वो वेंचा से कहता है, अपने हाथ और पैर दोनों साफ कर सकते हो, मैं जा रहा हूँ। इतना बोल वो वहां से जाने लगता है, जहाँ पे जांगजे ये जब सुनता है वो भागते हुए आता है, कहता है, इसने क्या क्या किया था विंग के साथ? भंगजी कहता है, अपने काम से काम रखो और उसे ज्यादा परेशान मत करना, वरना तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। इतना बोल भंगजी ऊपर रूम में आता है, जहाँ पे विंग अभी भी सुबक सुबक के रो रहा होता है। भंगजी विंग को कुछ नहीं कहता है, बाहर गेट के पास बैठ जाता है, जहाँ पे विंग को जब एहसास होता है कि वांग जी वहाँ पे है। विंग धीरे धीरे डोर ओपन करता है, जहाँ पे डोर के बगल में वांग जी बैठा हुआ था। वो ऊपर से वांग जी को देख रहा था, नीचे से वांग जी बैठकर उसे देखता है और कहता है, मन हल्का ना हुआ हो तो और रो लो। विंग कहता है, तुम भी तो उन लोगों जैसे हो ना। वांग जी कहता है, मेरा हक है पर उनका नहीं। विंग ऐसे ना उसे घूर कर देख रहा होता है और कहता है कि क्या मतलब? वांग जी विंग को खींच कर अपने गोद में ले लेता है और दोनों वॉशरूम के गेट के पास बैठे हुए थे, जहाँ पे वांग जी विंग को अपने गले लगा लेता है। विंग जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, दैट्स वाई वो बिना रिएक्ट किए बस उसके सीने से लगा हुआ था, जहाँ पे पूरी रात वांग जी ने अपनी दोनों टांगों के बीच में विंग को लेकर के कंसोल किया हुआ था। विंग जब सो जाता है तो वांग जी उसे उठाकर उसके बेड पर लिटा देता है और खुद उसके बेड के पास खड़ा होकर उसे देख रहा था, जहाँ पे उसे देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें खोने का चांस नहीं ले सकता, मैं तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हें बुली करने का अधिकार सिर्फ मुझे है और किसी को भी नहीं है। ये बोलकर वो उसे अच्छे से टक करके सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह जब विंग ऐसे ना बहुत लेट हो रहा था, जब नहीं उठता है तो भंगजी उसके पास आकर उसे आवाज़ लगाते हुए कहता है, हे उठो क्लास जाना है, हे उठो 8 बज रहे हैं। पर जब वो रिस्पॉन्स नहीं देता तो भंगजी उसकी बॉडी टच करता है, जहाँ पे उसे विंग को बुखार आ गया हुआ था। भंगजी उसे बहुत चिंता हो रही थी, दैट्स वाई वो कॉल करता है सीजन को और कहता है, कहा इसकी तबीयत खराब हो गई है, मुझे डॉक्टर चाहिए। वो कहता ठीक है, डिस्पेंसरी से मैं डॉक्टर को भेज दे रहा हूँ। अकेडमी में डिस्पेंसरी थी, दैट्स वाई वहाँ पे डॉक्टर्स थे। थोड़ी देर में सीजन उसे लेकर आता है। अंदर आते ही सीजन और डॉक्टर दोनों उसे देखते हैं। बींग उसका पूरा चेहरा फक्त सफ़ेद पड़ गया हुआ था और सीजन कहता है, क्या ये वही है? फंगजी कहता है, ये वही है। उसके बाद डॉक्टर उसे चेक करके दवाई दे देते हैं और कहते हैं, इन्हें वायरल फीवर है, शायद ये पानी में बहुत ज़्यादा देर रहे हैं, दैट्स वाई आप ये दवाई है, ध्यान रखिएगा, ठीक हो जाएंगे। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे सीजन उसे छोड़ने चला जाता है। वांग जी उसके पास बैठकर उसके माथे पे पानी पट्टी दे रहा होता है और उसे कहता है, जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि तुम्हें बुली करना मुझे पसंद है। इतना बोल सोते हुए विंग के लिप्स पे छोटा सा पिक किस करता है और उसके बाद वो क्लास अटेंड करने चला जाता है, जहाँ पे क्लास में जब वो आज लेट आया था और अभी तक टीचर ने क्लास स्टार्ट किया भी नहीं था। वांग जी के इन करते ही सारे बच्चे शॉक्ड हो गए थे, तो टीचर डरते हुए पूछता है, तुम लेट क्यों आए? वांग जी कहता है, विंग की तबीयत खराब हो गई है तो कोई एक्स्ट्रा नोटबुक तैयार करो। इतना बोलकर वो बैठ जाता है, जहाँ पे टीचर समझ गया था, एंड देन उसके बाद वो पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। नी से एक्स्ट्रा नोट बनाना स्टार्ट कर देता है। उसे बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बनाता है। क्लास ओवर होने के बाद नी सिंह सब बच्चे के चले जाने के बाद डरते हुए आधार कहता है, मास्टर लान ये नोटबुक एक्स्ट्रा है, आप इसे ले सकते हैं, विंग को दे दीजिएगा। वंग जो उसे लेता है कहता है, थैंक्स, जाओ, और हाँ अगर कोई परेशानी हो तो बताना। नी सिंह कहता है, इतना बोलकर वहां से वो चला जाता है। वंग जी उस नोटबुक को बैग में रख लेता है, जहाँ पे वांगलिंग जाओ कहती है, ओहो, तो तुम्हें किसी पे क्रश आया है? वंग जी कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस। विंचा विंचा कहता है, गुस्सा मत करो, मैं अपनी प्यारी को समझा लूंगा, प्यारी मुंह बंद करो तुम। तभी सोयंग उसे कहता है, ब्रो क्या सच में तुम उसे लाइक करते हो? वंग जी कहता है, प्यार
प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, प्यार हमें कंट्रोल करती है, इसलिए इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। स्वयं कहता है, पर तुम जो कर रहे हो उसे प्यार ही कहते हैं। वंग जी कहता है, मैं उसे डिपेंड कर रहा हूँ मेरे ऊपर। अगर वो मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा तो वो पूरी लाइफ मेरे पास रहेगा, मेरे अलावा किसी और के बारे में कभी नहीं सोचेगा। शुयांग कहता है, बड़ा विचित्र प्यार है तुम्हारा। जहाँ पे प्यार तो है ही नहीं, लेकिन प्यार के सारे लक्षण दिख रहे हैं। वंग जी कहता है, हाँ व्हाटएवर, ये बोलकर वो रूम में आ जाता है जहाँ पे विंग सो रहा था। वंग जी उसकी पट्टी को चेंज कर देता है। वो नोटबुक वहाँ पे रखकर साइड बेड पे चला जाता है सोने के लिए। वहाँ से वो उसे देखते देखते कब सो जाता है, वंग जी को खुद आइडिया नहीं था। विंग की जब बुखार उतर जाने के बाद जब नींद खुलती है, वो उठकर बैठता है जहाँ पे वो नोटबुक था। वो नोटबुक देखकर समझ गया था कि ये नी है सिंह की बुक है, और उसे ये भी पता था कि अगर वंग जी इसे लेकर आया है, मतलब साफ है वंग जी ने कहा होगा नोटबुक तैयार करने के लिए। विंग धीरे धीरे उठते हुए वो वंग जी के पास जाता है जहाँ पे जो हमारा वंग जी था वो सो रहा होता है। विंग उसे देखते हुए कहता है, किस तरह का इंसान हो तुम? हाँ बताओ मुझे, तुम मुझे बुली भी करते हो और साथ में मुझे प्रोटेक्ट भी करते हो। इतना ज़्यादा परेशान किया है, पर दूसरे से बचाया भी है। मैं मैं क्या करूं? बोलो मुझे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ क्यों? ये बोलकर उसके फेस को देख रहा होता है बींग, जो कि उसे जब देख रहा होता है तो वांगजी अपनी आईज ओपन कर देता है। बींग हड़बड़ा कर हटने ही वाला था कि तभी वांगजी उसे कैच कर लेता है एंड देन वो उसे अपने ऊपर ले लेता है जहाँ पे बींग घबराते हुए उसे देख रहा होता है और उससे हटने की कोशिश करता है। वांगजी सीधे उसे फ्लिप करते हुए उसके ऊपर आ जाता है और उसे देखता है तो बींग धीरे धीरे डरते हुए कहता है, क्या तुम मुझे मुझे प्यार करते हो? वांग जी उसे ऐसे घूर कर देख रहा था तभी कहता, नहीं नहीं, मतलब कि तुम मुझे लाइक करते हो? वांग जी उसे कहता है, प्यार अनस्टेबल होता है। और उसके बाद अपने मन में कहता है, मैं तुम्हें खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता। विंग देखता है कि वांग जी जवाब ही नहीं दे रहा है तो कहता है, क्या मतलब प्यार अनस्टेबल होता है? वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं, तुम ऐसे ही लेटे रहो। विंग कहता है, लेकिन क्यों? वांग जी कहता है, बस ऐसे ही। विंग को समझ में आ गया था कि वांग जी पार्टनर नहीं बनना चाहता बल्कि एंकर बनना चाहता है, जो कि बस उसे उसे बस होल्ड करके रखना चाह रहे हैं। जहाँ पे वांग जी को डर था विंग से रिजेक्ट किए जाने का या फिर रिप्लेस हुए जाने का, अनकंट्रोल इमोशन का जो उसके अंदर उमड़ रहा होता है, वहीं जो विंग था उसे अकेलापन और अनदेखा होना, छोड़े जाना बहुत अजीब सा लग रहा था। दैट्स वाई वो उस उस कैद में भी वार्म ढूंढ रहा था और दोनों एक दूसरे से अनजाने में ही एक तरफ आ रहे होते हैं। जहाँ पे जो वांगजी है वो विंग को देखता है और वापस से उसके नेक में अपने फेस छुपा लेता है और धीरे से कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? जहाँ पे विंग अपने मन में कहता है, अगर कैद में ये सुकून है तो फिर यही घर है मेरा। और इतना बोलकर वो वांग जी की तरफ हल्का सा मुड़ जाता है जहाँ पे वांग जी पहली बार अपने कंट्रोल को खो रहा था। वो इस इस जो कंफर्ट जोन था इसमें वो खोना चाहता था और धीरे धीरे करके वो उसके नेक को स्नेक करने लगा था। जहाँ पे विंग कहता है, करने की कोशिश कर रहे हो? वांग जी कहता है, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है और मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैं ये करना नहीं चाहता, लेकिन मैं मैं वो बनना चाहता हूँ। वांग जी धीरे से क्रैकिंग वॉइस में उसके नेक को लिक कर लेता है और कहता है, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। विंग बस उसे ब्लिंक करते हुए देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके अपने हैंड को उसके बॉडी में ऐसे फिरा रहा होता है जहाँ पे विंग कहता है, नहीं प्लीज़ रुक जाओ, मुझे ये पसंद नहीं है, प्लीज़ रुक जाओ। इतना बोलकर वो उसे ज़बरदस्ती ज़ोर से बोलता है जहाँ पे वांग जी को जिस चीज़ का डर था विंग वही कर रहा था। वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसे किसी भी चीज़ के लिए रिजेक्ट करे।
वांग जी जब ये सुनता है गुस्से के मारे उठ के वहां से चला जाता है। हालांकि उसके अंदर के इमोशन चेंज होकर गुस्से में बदल गया था और वो टेरेस पे खड़ा होकर बाहर देख रहा होता है जहाँ पे विंग कहता है अभी अभी जो मैंने किया क्या इसके लिए वो नाराज है, पर मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं करना ही है। मैं उसे नहीं जानता हूँ। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से वो मुझ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मुझे बुली कर रहा है, मुझे हैरेस कर रहा है। मैं 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 इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो मैंने कुछ गलत किया क्या? क्या करूँ मैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे उससे मिलना है। मैं उससे कैसे मिलने जाऊँ? लालवांग जी, लालवांग जी, तुम मेरे इमोशन को ऐसे ऐसे भटका नहीं सकते। जहाँ पे भी अपने उथल पुथल हुए इमोशन के साथ लड़ रहा था, वांग जी छत पे था। सीजन थोड़ी देर बाद उसके पास आते और कहते हैं क्या हुआ? वांग जी कहता है पहली नजर का प्यार इतना बुरा क्यों होता है काका? सीजन कहते हैं आहा, तो मेरे भाई को भी किसी से प्यार हो गया है। वैसे यहाँ पे हमारी ही चलती है, तो वो क्या ये वही है? वांग जी कहता है तभी मैं सोचूं अंकल ने जब कहा कि कोई कमरे खाली नहीं है और उसके लिए कोई अभी रूम अवेलेबल नहीं है, तुम अपने कमरे में रहते नहीं हो तो उसे कमरा दे दो। तब तुमने उसे रहने के लिए कमरा क्यों दिया वांग जी? वांग जी कहता है पहले मैं खुद रेडी नहीं था, पर जब मैंने उसकी प्रोफाइल देखी तो मैं बस देखता रह गया। सीजन कहता है तो किसी को प्रोफाइल देखकर प्यार हो गया था, ये थोड़ा अजीब है। तो फिर उसे बुली करना ये कहाँ का नया है? वांग जी अपने भाई को घूर कर देखता है तो सीजन भी लाइक तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। मेरा भाई इतना पॉजिटिव है। वैसे मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मेरे बारे में भी तो थोड़ा सोचो। वांग जी कहता है मे भी आपको शायद अपना बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए, है ना? सीजन कहता है हाँ, छोड़ो मेरी बात छोड़ो और तुम बताओ यहाँ कैसे? वांग जी कहता है मैं उसे क्लेम करने की कोशिश कर रहा था, दैट्स व्हाई मुझे रिजेक्शन मिला। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सीजन कहते हैं वांग जी ये कोई जातीय बुलीनेस नहीं है कि तुम ऐसे ही किसी को क्लेम कर लो और वो अपने लिए स्टैंड भी ना ले। ये मन का मिलन होता है। अगर सामने वाले की इच्छा नहीं है तो फिर तुम उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो। हम जी कहता है दैट्स वाई जब उसने कहा रुकने के लिए तो मैं रुक गया। मैं ये चाहता हूँ, पर उसकी मर्जी चाहता हूँ, जबरदस्ती नहीं। हाँ, पर मुझे गुस्सा आ रहा है रिजेक्ट किए जाने पे, इसलिए मैं बस यहाँ पे खुली हवा में सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सीजन कहते हैं तो फिर उसे एहसास दिलाओ और उसे अपने ऊपर डिपेंड कर दो ताकि वो तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी ना जा पाए। वांग जी कहता है वो आधा वैसे भी मेरे ऊपर ही डिपेंड है और बचा आधा तो मैं उसे कर दूंगा। ये बोलकर और वो वहां पे दोनों भाई बस आसमान में चांद को देख रहे होते हैं जहाँ पे विंग उसके तितर बितर हो गए थे दिमाग का और सारे शुतुरमुर्ग एक ही साथ उड़ गए थे। वांग जी जब आधी रात को अंदर आता है तो विंग उसके सामने जाते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ, देखो मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तुमने उस दिन पहले पहले मुझसे ज़बरदस्ती किस किया, फिर आज, फिर और अभी ये सब कुछ ये जल्दी हो रहा है बहुत ज़्यादा और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं था कि मैं हम जी उसे गले लगा लेता है और कहता है ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ, पर ऐसा भी नहीं है कि इसमें तुम्हारी रजामंदी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद हाँ करो, दैट्स वाई मैंने मैंने ये नहीं किया। शांत हो जाओ विंग। इतना बोलकर वांग जी उसे गले लगाए हुए था और कहता चलो सो जाओ। विंग जाकर सो जाता है, जिसके बाद वांग जी उसे अच्छे से टक करने के बाद वो भी सो जाता है। अगले दिन सुबह विंग को दवाई वाई लेने की वजह से थोड़ा सा बुखार से राहत था, तो वो रेडी होने के लिए चला जाता है। जब वो कपड़े चेंज करके आता है तो वांग जी कहता है क्लास जाना है? विंग कहता है हाँ जाना तो था, मैंने नोट्स बनाए नहीं हैं तो मैं बाद में कवर कर लूँगा। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वो दोनों बाहर निकल जाते हैं जहाँ पर विंग नाश्ता करने के लिए कैंटीन में जब आता है तो हर कोई
विंग के लिए रास्ता छोड़ देता है। विंग को अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप अपने लिए खाना लेकर आके बैठ जाता है, जहाँ पे जियांग जेंग और नी सिंह उसे पूछते हैं, तुम ठीक हो विंग? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, पर आज मुझे सब अजीब तरह से क्यों घूर रहे हैं? तो विंग की बात सुनने के बाद नी सिंह कहता है, अरे छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, वैसे खाना खाओ। तो कहता है, हाँ हाँ खा रहा हूँ। उसके बाद जियांग कहता है, तुम्हें बुखार हुआ था ना? विंग कहता है, ये सब छोड़ोगा, ये बताओ छुट्टी कब है, घर कब जाएंगे हम? तो जियांग कहता है, अरे बुद्धू, अभी तो सेमेस्टर स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी तो टाइम है 4 मंथ। तो कहता है, ओ मई में होता है क्या? तो जियांग कहता है, हाँ बाबा मई में होता है, तो तू अभी आराम से पढ़ ले पहले। तो विंग कहता है, मैं पढ़ लूंगा। इतना बोलकर वो तीनों खाना खाते हैं, जहाँ पे वो जब क्लास में आ गए थे, फिर वो क्लास करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, फिर वो अपना पढ़ने लगा था। बीइंग इस बार जब उसने जवाब देने के लिए वो खड़ा हुआ, तो टीचर उसे बुलाते हैं, एंड उसके बाद वो इक्वेशन जब लिख रहा होता है, वांग जी बिना कुछ बोले उसके पीछे जाकर उससे हाथ से चौक लेकर वहाँ पे सारा कुछ लिख देता है, जहाँ पे विंग बस उसे देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आया आखिरकार वांग जी ने ऐसा क्यों किया, बट फिर भी वांग जी ने उसके सारे प्रॉब्लम, मतलब जो सर ने पूछा था, वो लिख दिया हुआ था। उसके बाद उसे कहता है, चाहो अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। विंग हाँ में सर हिला देता है, और उसके बाद वो अपनी जगह पे आके बैठ गया हुआ था। विंग बार बार वांग जी को देख रहा था, क्योंकि वांग जी उसे नहीं देख रहा था, वो सामने देख रहा था। विंग क्लास ओवर होने के बाद उसे कहता है, चांगचिंग को मुझे बताना चाहिए है ना? तो नीह सिंह कहता है, क्या बताना है? बॉक्सिंग क्लास के बारे में, तुम सीखना चाहते हो? तो नीह सिंह की बात सुनने के बाद कहता है, नहीं नहीं, मैं बस ये बताना चाहता था कि कल रात को जब मुझे बुखार आया था, तो लानवांग जी ने मेरी मदद की थी। तो मैं बस उसे बताना चाहता हूँ। नीर सिंह कहता है, हाँ हाँ, ये सही कहा तुमने। विंग कहता है, क्या हुआ तुम्हें? वो कहता है, मुझे कुछ काम है, यहाँ से वो वाला रूम बॉक्सिंग क्लास की तरफ जाता है, तुम जब जाओगे तो दिख जाएगा, ठीक है? मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। विंग कहता है, नीर सिंह सुनो तो सही। लेकिन नीर सिंह भाग चुका था। विंग कहता है, छोड़ो। फिर विंग ना उस तरफ जाने लगता है, जहाँ पे वो पहले तो इधर उधर घूम रहा होता है, फिर अचानक से उसे ऐसे फट फट की आवाज़ सुनाई देती है, तो उस रूम में वो एंटर करता है, जहाँ पे जो कुछ बंदे थे, जहाँ पे वो लोग बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। उसमें से एक वांग जी, जो कि बॉक्सिंग वाले अटायर में था, और ऐसे पंचिंग बैग के ऊपर पंच किए जा रहा होता है, जिसे देखकर विंग के तो होश उड़ गए थे, और अपने मन में कहता है, ये यहाँ भी है, मैं जहाँ जाता हूँ ये यहाँ पीछा करते हुए चला आता है। जिसे देखने के बाद सारे लोग एक एक करके वहाँ से निकल गए थे। अब विंग को बिल्कुल समझ नहीं आया कि वांग जी के अलावा सब लोग वहाँ से निकल क्यों गए हैं। विंग जब जाने को होता है, तो वांग जी ऐसे दांत से अपने ग्लव्स को खोलते हुए कहता है, ठहरो। वही रुक जाता है। अंग्रेज उसके पास आता है, पीछे से उसके शोल्डर के ऊपर अपने जॉ लाइन को रखते हुए कहता है, तो बताओ यहाँ क्या करने आए थे? विंग कहता है, मैं बॉक्सिंग सीखने आया था, ताकि मुझे डालियन वांग परेशान करे तो मैं उसे पीट सकता हूँ। पर मुझे पता नहीं था कि हाँ आने के बाद भी तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ेगी। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। हम जी कहता है, मुझे सब समझ में आ रहा है। जिन कहता है, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर जैसे जाने को होता है, वांग जी उसकी टमी के राउंड हैंड रैप करते हुए कहता है, आज के बाद मेरे अलावा कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। हम्म? तो विंग कहता है, क्या मतलब? वांग जी उसे देखता है और कहता है, तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा प्लम्पी है। तो बताओ क्या करने वाले हो? विंग कहता है, मुझे बॉक्सिंग सीखनी थी, पर अब नहीं सीखना, मैं जा रहा हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है, क्लास खत्म हो ही चुकी है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, रुको। इतना बोल वांग जी ड्रेस चेंज करने चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, विंग वहाँ से 9 2 11 भागता है, रूम में आकर दरवाजा बंद कर लेता है। बैग उतारते ही कहता, फूह, जान बची तो लाखों पाए, घर को बुद्धू लौट के आए। ये बोलते हुए वो जैसे बैठने को होता है, दरवाजा खुलने की साउंड सुनता है, जहाँ पर वांग जी एंड करता कर चुका था, और विंग ना अपनी जगह पे खड़ा था। जिसे देखते ही विंग कहता है, नहीं इतना फास्ट। वांग जी उसके पास आते ही एक हाथ उसके कमर पे था, जहाँ पे उसके बट को वो एक्सक्यूज कर रहा था, दूसरा हाथ उसके बालों के ऊपर था, और तीसरा वो उसके लिप्स को कैप्चर करके किस किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। उसके लिप्स को, उसके टंग को, सभी चीज़ों को सक कर रहा था। बीइंग अपने मन में सोचता है, ये क्या कर रहा है? उसका माइंड ब्लैंक हो रहा था, वो स्क्रीम कर रहा होता है और कहता है, छोड़ो मुझे, लीव मी। पर वांग जी को ना सुनाई दे रहा था, और विंग के बस स्क्रीमिंग चल रहे थे, वो भी माइंड में।
वांग जी किस कर लेने के बाद विंग को सीधे गोद में उठाकर अपने बेड पर लेकर आ जाता है, जहाँ पे उसकी पूरी बॉडी को ऐसा टच करने लगा था। उसके कोट को उठाकर उसके शर्ट को अंदर से हाथ करते हुए उसकी बॉडी को स्क्यूज करने लगा था। जब ये सब चीज़ कर रहा था, विंग एक्साइटेड होता मौन करना स्टार्ट कर चुका था। जिसके बाद वांग जी विंग के शर्ट को ऊपर करते हुए उसके नेवल एरिया को और टमी एरिया को लिक करने लगा था। वांग जी जब ये सब कुछ कर ही रहा था कि विंग को याद आता नहीं, फिर वो उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ प्लीज रुक जाओ। वांग जी उसे गुस्से के मारे घूर कर देखता रहे, कहता है, क्यों? विंग कहता है, हर वक्त तुम मेरी बॉडी को क्यों क्यों टच करते हो? वांग जी बस इतना कहता है, आई एम अडिक्टेड टू यू विंग। इतना बोल वापस इसके नेक को और ऐसे एडम अपर को लिक करने लगा था, जहाँ पे वो उसे बार बार लिक कर रहा था। विंग के सारे शर्ट्स के बटन को ऐसे खोल देता है, उसे लिक करने लगा था, जहाँ पे विंग कहता है, पहले मुझे बताओ कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो? जहाँ पे वांग जी हाँफते हुए उसे देखता है और कहता है, मैंने कहा ना प्यार अनस्टेबल होता है। विंग कहता है, मुझे तुम्हारा मतलब समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी कहता है, तो तुम बताओ। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, अगर तुम मुझे छोड़ के गए तो मैं क्या कर सकता हूँ? विंग कहता है, हाँ वही तो, मुझे 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 ये सब कुछ नहीं करना। ऑलरेडी तुम मुझे इतनी बार किस कर चुके हो, लेकिन मुझे फिजिकल नहीं होना। वांग जी कहता है, ठीक है। इतना बोलकर वो उठ जाता है, जहाँ पे विंग को फिर से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कुछ गलत कर दिया हो। वो बस वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है, जाओ। विंग कहता है, तुम्हें बुरा लगा? वांग जी कहता है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे बुरा लगा या अच्छा लगा? विंग कहता है, मुझे बताओ, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? वांग जी कहता है, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? विंग जिसके पास कोई जवाब नहीं था, हर वो बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, हो गया? विंग कहता है, तो तुमने मेरी बहुत बार हेल्प की, तो ऐसा नहीं है, मैं बस थैंक यू बोलना चाहता था और कुछ नहीं। तो जाते हुए वांग जी विंग से कहता है, मैंने कहा ना प्यार अनस्टेबल होता है, इसके बिना भी दुनिया चलती है, जरूरी नहीं कि प्यार हो तभी रिश्ता आगे बढ़ता है। विंग कहता है, प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, तुम मानो या ना मानो, पर मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वांग जी फिर से आधा अधूरा पे ही रुक गया था। वो इरिटेट होते हुए वॉशरूम चला जाता है और खुद को सेटिस्फाइड करने लगता है, जिसकी आवाज़ विंग सुन पा रहा था और उसके कान और पूरे बॉडी अजीब से रिएक्ट हो रहे थे। जब विंग बार बार करवट बदल रहा था, वांग जी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखते हुए कहता है, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो मुझे सेटिस्फाइड करो। विंग कहता है, क्या मतलब? विंग जब इतना बोलता ही है तो वांग जी अपना चैन खोलते हुए सीधे अपने छोटे बेबी को बाहर निकालते हुए विंग के मुंह में डाल देता है, जहाँ पे विंग पूरा फेल हो चुका था। वांग जी उसके बालों को खींचते हुए उसके माउथ में ही अप्स एंड डाउन्स करने लगा था, जिसके बाद विंग ना चाहते हुए भी पूरा उसका गला सोर हो रहा था, छिल रहा था, और जहाँ पे वांग जी अपने आप को फील करने लगा था, वो क्रॉल करते हुए खुद को उसके माउथ में ही रिलीज कर देता है। विंग बुरी तरीके से खांसने लगा था। वांग जी उसे कहता है, सोते हुए शेर को उकसाना नहीं चाहिए। विंग उसे देखते हुए कहता है, तुम मुझे कंट्रोल क्यों करना चाहते हो? वांग जी कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? विंग झल्लाते हुए कहता है, एक तरफ जहाँ तुम मुझे बुली करते हो, दूसरी तरफ मेरी मदद करते हो, मुझे कंसोल करते हो, ये सब क्या है? तुम मेरे दिमाग में घुसते जा रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे दिमाग में आओ। मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और अभी जो किया है वो क्या है? अंजी ने क्लोथ नहीं वेयर किए थे, वो विंग को अपने गले लगा लेता और कहता है, इसे फील करो। मैंने कहा ना प्यार अनस्टेबल होता है, लेकिन इस फीलिंग को फील करो। इसके बिना लोग नहीं रह सकते, इसके बिना लोग जी नहीं सकते। लोग इसे प्यार का नाम दे, क्रश का नाम दे, लाइक का नाम दे, अफेक्शन का नाम दे, अट्रैक्शन का नाम दे, पर मैं इसे जीना कहना चाहूँगा। तुम्हें ना खोना भुलाना चाहूँगा, तुम्हें ना भुलाना मानना चाहूँगा, और तुम्हारे साथ जीना चाहूँगा। क्या इतना काफ़ी है? विंग जो कि इमोशनल हीलिंग की वजह से अटैच्ड हो रहा था उससे, उसे बस कुछ सेकंड के लिए देखता है और अपना सर उसके सीने पर रख देता है, जहाँ पे वांग जी उसके नेक को सहलाते हुए कहता है, ये दवाई खा लेना वरना गले में दर्द होगा। विंग वो बस कुछ नहीं बोलता और वो दवाई ले लेता है, जहाँ पे वांग जी को अब जाकर थोड़ा सा राहत मिला था।
और वो नहाने चला जाता है जहाँ पे विंग वो दवाई खाकर लेटा हुआ था। बंजी को लगा शायद विंग सो गया है, दैट्स व्हाई उसे कवर कर देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही विंग उठ के बैठ जाता है और अपनी बॉडी को देख रहा होता है। उसकी बॉडी भी रिएक्ट कर रही थी, लेकिन हाँ, वो इस बात से मानने से इनकार नहीं कर रहा था। वो थोड़ी देर बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाता है जहाँ पे जो जागचिक वगैरह उसका वेट कर रहे थे। विंग उसके पास जाता है और कहता है, एक बात बताओ जियांगजिंग, क्या वांगजी का कोई बॉयफ्रेंड था? तो जियांगजिंग कहता है, नो वे, उससे तो लोग इतना डरते हैं कि उसके सामने जाने से सबकी पैंट गीली हो जाती है। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो पिछले साल ही इस कॉलेज में इस एकेडमी में आया था, लेकिन तब से लेकर आज तक बहुत सारी लड़कियों को वो क्रश रह चुका है। बहुत सारे लड़कों का भी हो सकता है, पर किसी को नहीं पता कि वो गे है। पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ। तो क्या वो तुम्हें लाइक करता है? हिंग कहता है, क्या मतलब? जांगजिंग कहता है, पहले किसी को पता ही नहीं था कि वो स्ट्रेट है या फिर गे है। इवन उसने कभी भी किसी लड़कियों को बुली करने के अलावा कुछ और किया ही नहीं था। और जब से वो आया है तब से वो रूल ही कर रहा है। तो हाँ, उसके फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, लड़कियां भी काफ़ी ज़्यादा है। पर वांगजी ये निकलेगा, ये किसने सोचा था? बिंग को आश्चर्य हो रहा था, लेकिन फिर भी वो आगे कुछ नहीं बोलता। जियांगजिंग कहता है, तो सच बताओ, क्या उसने कुछ किया तुम्हारे साथ? जहाँ पे विंग कहता है, वो करना चाहता है लेकिन मैंने मना कर दिया। जियांगजिंग कहता है, और वो तुम्हारी बात सुन रहा है? विंग कहता है, क्यों नहीं सुननी चाहिए? जियांगजिंग कहता है, उसकी जैसी पर्सनालिटी है वो कभी भी किसी की नहीं सुनता है। एक नंबर का खड़ूस इंसान, कोल्ड वॉर्म। तो विंग कहता है, हाँ वो तो है, बिल्कुल कोल्ड, बट मैंने मना किया था तो वो मान गया। इतना बोलकर वो वापस से क्या लाइब्रेरी की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे वो लोग बैठ के पढ़ रहे होते हैं। बीइंग देख रहा था वांग जी, जो कि एक कॉर्नर पे कान में हेडफोन लगाकर आराम से पढ़ रहा है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जो कि पढ़ रहे थे, और ऐसे कई सारे सेक्शन बाय सेक्शन लाइब्रेरी में पढ़ने का बना हुआ था सेक्शन, जहाँ पे बच्चे आराम से बैठ के अपना बुक निकाल कर आराम से पढ़ सकते थे। तो वो पढ़ रहा होता है जहाँ पे विंग उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये पहले तो इसने मुझे बुली होने से बचाया, फिर खुद इसकी नज़दीकियाँ मुझसे बढ़ रही है। मैं इसे मना कर रहा हूँ, कहीं ये बुरा ना मान जाए। क्या मुझे इसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था? जहाँ पे नी सिंह उसके पास आते हुए कहता है, एक कोटेशन है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ पे जियांगजिंग उसे देखता है, कहता है, अरे सिंपल है, अगर कोई तुमसे प्यार करता है और उसकी फीलिंग तुम्हारे लिए मायने रखती है तो थोड़ा उससे दूर हो जाओ, ताकि उसे उस प्यार का एहसास हो और तुम्हें वो बता सके कि वो तुम्हें किस कदर चाहता है। जहाँ पे विंग जब ये सुनता है तो वांगजी को देखते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मैंने उसे रिजेक्ट भी किया है तो कम से कम उसकी ये एक शाम हो सकते हैं कि वो मेरे लिए सच में क्या कर सकता है और क्या नहीं। ये सोच ही रहा होता है, तभी विंग कहता है, आज सुबह भी मैंने डालियन वांग को नहीं देखा और अभी भी नहीं देखा, वो कहाँ है? जहाँ पे जियांगजिंग कहता है, सॉरी, हम लोगों को बताना तो नहीं चाहिए, पर तो डी कहता है, मत बताओ यार, वांगजी को पता चल जाएगा। तो जियांगजिंग कहता है, विंग मेरा भाई है और इसे जानने का हक है। डी सिंह कहता है, हाँ, तुम दोनों का भाईचारा, क्या ही करूँ मैं? फिर जियांगजिंग कहता है, एक्चुअली में उस रात जब जब वो तुम्हें ले गया था तुम्हारे साथ क्या हुआ था? विंग कहता है, वो मुझे पकड़ के ले गया तो वो मुझे कवर्ड में मुंह घुसा रहा था और उस पानी को पीने बोल रहा था। तब वांगजी आकर मुझे सीप किया था। तो कहता, ओ, उसके बाद शायद वो थोड़ी देर बाद जब नीचे आया तो उसने बॉक्सिंग का ऐलान कर दिया और उसने वांगलिंग बोल रही हूँ, और डालियन वांग को मारा, और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। दैट्स वाई वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे उसे डिसमिस करने के बारे में बोला गया था, लेकिन वांगजी ने अपने अंकल से कहा कि वो एक स्टूडेंट को कबट का पानी पिला रहा था, कबोट का पानी पिला रहा था, एंड उसके साथ बहुत ज़्यादा ही बुली वाला व्यवहार किया और उसे मारने की कोशिश भी की। दैट्स वाई डालियन वांग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और वो यहाँ से जा चुका है। जियांगजिंग की बात सुनने के बाद तो विंग के तो पैरों तले जमीन खिसक गए थे और कहता, क्या इतना सब कुछ हो गया? जियांगजिंग कहता, तो विंग कहता है, मुझे पता कैसे नहीं चला? जियांगजिंग कहता है, उस रात उसने सबको धमकी दी थी कि तुम्हें ना बताए, गलती से भी ना पता चले। इस कॉलेज में सबको पता है कि वांगजी तुम्हें लाइक करता है। दैट्स वाई
अब किसी में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि कोई तुम्हें बुली करे। जहाँ पे विंग वांगजी को देखता है और कहता है मैं अभी आया। जहाँ पे यांगजी कहता है रुक जा, मैं क्यों बताया मैंने इसे। ये भगवान अब पता नहीं क्या होगा। नी से और चांगचिंग दोनों डरे हुए थे। जहाँ पे विंग भागते हुए जाता है। वांगजी सामने वांगजी विंग को देखता है और अपना हेडफोन निकालते हुए कहता क्या है। विंग कहता है मेरे साथ चलो, मुझे बात करनी है। वांगजी कहता है ठीक है। वांगजी अपना बुक मोड़ देता है और विंग के पीछे पीछे चला जाता है। जहाँ पे बैठे हुए सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। विंग वांगजी को लेकर अपने रूम में आता है। अंदर इन करते ही विंग उसे देखता और कहता है तुमने डालियन वांग को मारा और यहाँ से निकाल दिया। वांग जी उसे देखता और कहता है कुछ और भी है तो बोलो वरना मैं चला। विंग कहता है मैं वो देखो मुझे सेव करने के लिए। और वांग जी कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे थैंक यू बोलने वाले हो और कुछ। विंग कहता है मैं तैयार हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है किस चीज़ के लिए। तो विंग कहता है तुम मेरे साथ सोना चाहते हो ना, उसके लिए। वांग जी कहता है बाद में रिग्रेट तो नहीं करोगे ना, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। विंग कहता है तुम मेरे साथ क्यों सोना चाहते हो। मैंने सुना कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, तो फिर मैं क्यों। मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। मैं बेचारा हूँ, कमज़ोर हूँ और बुरी होने पे डर जाता हूँ, रोने लगता हूँ। फिर मैं क्यों। वांग जी उसके गालों को सहलाते हुए उसके कान में धीरे से कहता है क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बुली भी करना चाहता हूँ। जब तुम रोते हुए मेरे पास आते हो शिकायत करने के लिए तो बहुत क्यूट लगते हो। जहाँ पे विंग बस उसे हाँ करके देख रहा था। वांग जी उसे कहता है क्या हुआ। विंग कहता है नहीं कुछ कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है तो सच में करना है ना। विंग कहता है "अ, अ, वो मैं बस यहाँ मतलब कि। वांग जी उसके लिप्स पे फिंगर रखते हुए कहता है पहले ये फिनिश करें, फिर तुम अपने बारे में मुझसे बात कर सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है मुझे नहीं पता कैसे करना है। वांग जी उसके टी शर्ट को उतार देता है और पैंट खोलने का इशारा करता है। जहाँ पे वांग जी भी अपना पैंट खोल रहा था और उसने भी अपना टी शर्ट उतार दिया हुआ था। वो खोलने के बाद दोनों इनर में थे। जहाँ पे वांग जी विंग को सीधे गोद में उठाकर बेड पे पटक देता है और उसके बॉडी को मतलब पैरों को बॉडी को सबको टच करने लगा था। जहाँ पे विंग मौन कर रहा था। वांग जी जल्दी से जाकर डोर बंद कर देता है और उसके बाद विंग के इनर वेयर को उतारने लगा था। जहाँ पे विंग शर्माते हुए पकड़े हुए था। वांग जी खुद का उतार देता है और उसे कहता है देखो लाइट ऑफ कर रहा हूँ। फिर इतना बोलकर पूरा लाइट ऑफ कर देता है। जहाँ पे विंग का धीरे से उतारता है। अब वांग जी धीरे धीरे करके उसे एक्साइटेड करता है, रेडी करता है। अब हालांकि दिख तो नहीं रहा था पर फिर भी वो ऐसे ना टोया मार मार के मतलब क्या बोलते हैं इसको मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको। वो होता है ना हाथ से ऐसे मतलब टच करते करते उसकी तरफ बढ़ना, ऐसे अंधेरे में भी। मुझे नहीं पता क्या बोलते यार इसको भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है तो उसको ना ऐसे ना टच करते हुए खुद को उसके साथ कनेक्ट करता है। जहाँ पे विंग को तो पहले तो बहुत दर्द हो रहा था। वांग जी उसके माउथ में फिंगर डालकर उसे शांत कर देता है ताकि वो ज़्यादा चिल्लाए नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसे बाइट करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी एकदम बेतरतीब तरीके से फैला हुआ था और उसके ऊपर ये सब कुछ कर रहा था। विंग को पहले तो सफोकेशन के साथ दर्द, दर्द के साथ में रोना तीनों आ रहा था, लेकिन बाद में उसे अच्छा लग रहा था। पहली बार वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था। जहाँ पे वांग जी भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था। ये सब कुछ हो जाने के बाद वांग जी उसके ऊपर था। विंग उसे कहता है क्या तुम आज तक वर्जिन थे। वांग जी कहता है सच कहूँ तो नहीं, मैंने अपने आप से बहुत बार किया है, मतलब कि अपने हैंड से। लेकिन अगर किसी के साथ फिजिकल होना बोला जाए तो हाँ पहली बार है ये। विंग ये सुनकर आश्चर्य में था और अपने मन में सोच रहा था ये कितना ज़्यादा लस्टी इंसान है कि ये खुद से खुद को सेटिस्फाइड करता है। मैं तो सोच भी नहीं सकता। बेचारा हमारा विंग सदमे में ही था और वांग जी उसको होल्ड किए हुए था। उसके बाद विंग उसे कहता है तो क्या तुम आगे मुझे बुली करते रहोगे। वांग जी कहता है वो तो तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि आखिरकार तुम कितना करते हो। विंग कहता है धत तेरी की, इसने तो कहा ना मुझे कि ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा। पर फिर भी वांग जी दोबारा से उसे कहता है लेकिन हाँ मेरे अलावा कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता।
इतना याद रखना। और ये बोलकर और वो उसके लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है, जहाँ पे जो हमारा विंग था वो धीरे धीरे करके मौन कर रहा होता है। वांग जी और विंग वापस से एक राउंड और कंप्लीट करते हैं और उसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है। एंड वो वापस से जो हमारा विंग था उसे होल्ड किए ही था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो आगे क्या करे, लेकिन वांग जी उसे छोड़ ही नहीं रहा था। विंग थोड़ी देर बाद उसे उठाता है क्योंकि उसे भूख लगी थी। वांग जी कहता है रेडी हो जाओ, कैंटीन चलते हैं। विंग कहता है मैं बैठने की हालत में नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी कहता है ठीक है, मैं डब्बा वाला खाना ले आता हूँ। ये बोलकर और वो कैंटीन चला जाता है, जहाँ पे वो अपना खाना खाना ख़त्म करने के बाद एक प्लेट को वो पैक करवा लेता है। कैंटीन वाला उसे पैक करके दे देता है, जहाँ पे जियांग जिंग आते ही विंग के बारे में पूछता है। कहता है वो कहाँ है, वो भाग कर गया था। वांग जी कहता है उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, पर वो सही है, मैं उसके लिए खाना ले जा रहा हूँ, परेशान मत हो। जियांग जिंग आश्वस्त हो गया था और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वांग जी उसके पास उसका खाना लेकर आकर रख देता है और उसे देख रहा होता है, जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है क्या हुआ। वांग जी उसके गालों को टच करते हुए अपने मन में कहता है तुम सच में क्यूट ही नहीं हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो। इतना बोलकर और कहता है खाना खाओ। विंग जब वो खा रहा होता है तो वांग जी बस उसे देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। विंग विंग उसे कहता है तुम जानते हो मैं यहाँ आया था ताकि मैं बिजनेस के बारे में सीख सकूं, क्योंकि मेरे डैड ने कहा था एक दिन मुझे अपनी कंपनी संभालनी है। वांग जी कहता है यहाँ पे आने वाला हर बच्चा फ्यूचर में कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए ही आता है। वो अपने फैमिली को बिजनेस को ऑन करना या लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है, दुनिया के 1 नंबर % लोगों की लिस्ट में आना चाहता है। दैट्स वाई हम यहाँ हैं, पर हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और हर हालातों का सामना करना चाहिए हौसले के साथ में डट कर। विंग उसे देख रहा होता है और कहता है मेरे डैड ने भी कहा था, पर मैं कमज़ोर हूँ और मुझसे नहीं होता। वांग जी कहता है किसने कहा, तुम बहुत स्ट्रांग हो विंग, आखिरकार तुम इन सब से लड़ना नहीं सीखते तो मे भी शायद तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके होते। विंग कहता है लेकिन तुमने भी तो मेरी मदद की ना, अगर नहीं की होती तो सच में मैं रोते रोते एक दिन खुद की वांग जी उसके लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है ये जान मेरी है, ये जिस्म मेरा है, सब कुछ मेरा है, तो ऐसा सोचना भी मत। विंग बस उसे देख रहा होता है, जहाँ पे वो अपने मन में कहता है मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग कब बनूंगा जब डैड को मुझ पे प्राउड फील होगा। वांग जी उसके कान में धीरे से कहता है फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, अभी की लाइफ को एंजॉय करते हैं, है ना। ये बोलकर उसे पाउंस में भर लेता है, जहाँ पे विंग चुपचाप खाना खाता है। उसके बाद फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन से एज यूजुअली विंग अपनी क्लास में जाने लगा था और वो जो भी पढ़ाई वगैरह होता था वो करता था, जहाँ पे वांग जी विंग को हमेशा मॉनिटर करते रहता था। धीरे धीरे करके विंग के स्किल्स इम्प्रूव हो रहे थे और वो नई चीज़ें सीख रहा होता है, जहाँ पे लास्टली उसने वांग जी से कहा कि उसे बॉक्सिंग सीखना है और वो उसके लिए एग्री कर जाता है। इधर जो हमारा डालिन वांग था उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और वो वहाँ से चला गया था। लिन वांग जो कि रेस्टिकेट होने के बाद अपने घर जब आता है तो उसके पापा उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुम जानते थे कि लान वांग जी उस ट्रस्टी का बेटा है और साथ में उसके अंकल डायरेक्टर है और उसका भाई प्रोफेसर है, फिर भी तुमने ये सब कुछ किया, आज रेस्टिकेट कर दिए गया हो तो फ्यूचर में क्या होगा तुम्हारा। हाँ तुम्हें सुपरस्टार बनना था ना, और ये सपना धारा का धारा रह गया। वहीं जियांग जी जो कि वापस से पीसफुलनेस के साथ में अपना काम करने लगा था और वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुका था। हालांकि अब यहाँ पे जियांग जिंग और सीजन की कभी ना कभी नोकझोंक होती रहती थी, बट फिर भी वो आश्वस्त था कि जो विंग है उसके टेक केयर करने के लिए लान जान ने खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। वही विंग अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगा हुआ था, क्योंकि उसे अपने पापा के लिए एक अच्छा वर्जन बनना था। और वहीं एक वांग जी जो कि साइलेंटली उसे लव कर रहा था, पर उस लव को वो अनस्टेबल लव का नाम देते हुए उसे अवॉइड करता है, क्योंकि वांग जी की नज़र में प्यार मतलब डिपेंडेंसी होती है और वो विंग को अपने ऊपर डिपेंड करना चाहता था। दैट्स वाई वो नहीं चाहता कि जो विंग है वो उसे छोड़कर कभी भी फ्यूचर में चला जाए। ये तमाम बातों को सोचते हुए वांग जी वापस से अपने आप को फोकस करते हुए विंग को बॉक्सिंग सिखाना स्टार्ट करता है, जहाँ पे विंग
फ्यूचर में खुद के लिए बॉक्सिंग सीख करके खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता था और वो नहीं चाहता कि वो किसी के ऊपर डिपेंड हो। जहाँ पे विंग ने आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोचा था, वहीं वांग जी अपने अनस्टेबल प्यार को हाइड करने के बारे में सोचा था और दोनों की जो लाइफ थी फिलहाल के लिए इसी तरीके से चल रही होती है। जहाँ पे वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी विपरीत दिशा के थे, लेकिन फिर भी एक साथ रहना इन दोनों ने चुन लिया हुआ था। रात के टाइम पे वांग जी जो कि अपने बेड पे न जाकर विंग के बेड पे ही सो जाता उसे बाहों में लेते हुए, जहाँ पे विंग ने और वांग जी ने दोनों ने एक दूसरे को एक में होना चुन लिया हुआ था। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।